हाय है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आज बहुत ही खूबसूरत और प्यारा और पते का प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छा देखिए ना, अगर मैं बात ये करूं कि पते का प्रोग्राम इन द सेंस कि आपकी पसंद का प्रोग्राम, आपकी पसंद और नापसंद जो है वक्त के साथ बदलती है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि शादी से पहले और शादी के बाद की ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस होता है। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, मैं इस वक्त पसंद नापसंद से पहले डिफरेंसेस की बात करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी से पहले आप लिखूँ मैं? अच्छा, ओके। शादी से पहले आप देर तक सो सकते हैं, ठीक है। और शादी के बाद आपको डर लगा रहता है कि ससुराल वाले क्या सोचेंगे, मुझे जल्दी उठना चाहिए, चाहे मैं कोई काम करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे नाश्ते पे उनके साथ बैठना चाहिए। सो आप नहीं सो सकते देर तक। शादी से पहले आपने अम्मा अब्बा को ही पटाना होता है बस, और अपने दोस्तों से मिलना, उनके साथ घूमना फिरना, इसकी थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है। अम्मा को ज़रा पप्पे लगाएं, थोड़े से पप्पे करें, पपड़े लगाएं, तो आपको इजाज़त मिल जाती है। शादी के बाद आपकी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी दोस्तों ने कोई गेट टुगेदर रखा और उस वक्त आपकी नंद घर आ जाए या कोई भी मेहमान घर आ जाए, तो आपकी क्या हिम्मत होगी पूछने की? नो। शादी से पहले आप अपनी मर्जी से, अपनी मूड के हिसाब से किचन में जाते हैं, ठीक है। लेकिन शादी के बाद जब भी किसी को भी ज़रूरत होगी कोई भी किचन के काम के हवाले से, वो आपको बेधड़क बोल सकता है और आपकी मर्जी उस वक्त नहीं चलती। शादी से पहले मोबाइल का जितना भी इस्तेमाल करे, जितना भी इस्तेमाल करे, कोई मसला नहीं है। ज़रा बहुत ताने सुनने पड़ते हैं ना अम्मी से, क्या करी हो, हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती हो। अब्बू ने भी एक दो बार चपत लगा दी। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि कम मैसेजेस, मोबाइल देखने का मौका मिलता है, और उसकी वजह से बहुत सारी कॉल्स आप मिस कर देते हैं। दोस्तें कॉल्स करिए, मैसेजेस करिए, आप कट जाते हैं। अच्छा, अब अगर आप वो करेंगे, मतलब लाइक शादी से पहले अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो मुझे टिंडे नहीं पसंद थे, मुझे ये माश की दाल नहीं पसंद थी, मुझे बहुत सारे नखरे थे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो अपनी पसंद जो है खाने के हवाले से चल सकती थी। मगर जब ससुराल गई तो पकते ही, एक दिन पके ही टिंडे, एक दिन पके ही माश की दाल, तो कहाँ से नखरा दिखाती, कहाँ से मुश्किल करती। तो मैंने टिंडे और माश की दाल खाना शुरू कर दी। नो नखरा, नथिंग। ये शादी के बाद की बात। मतलब लाइक शादी से पहले कहीं आने जाने पे पाबंदी नहीं। अम्मा से, अब्बा के तो ज़ाहिर है करीब ही रह रहे होते हैं, लेकिन शादी के बाद एक्चुअली मैके जाने पे भी थोड़ी सी कभी कभार शक्लें बनना शुरू हो जाती हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से आ जा भी नहीं सकते। तो कितने सारे क्रॉसेस हैं शादी के बाद। शादी से पहले कितने सारे टिक्स हैं। तो एक अच्छी बहू बनने के लिए बहुत सारे क्रॉसेस लगाए हैं। और उसके बाद ये कुछ अरसे की बात होती है, जब आप अपना लोहा मनवा लेते हैं, जब आपने कदम जमा लेते हैं ससुराल में, तो ये सारी चीज़ें जो क्रॉस हैं, ये सब चीज़ें टिक की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। सिर्फ आपको अपना इम्प्रेशन कायम करना है। और ये जो क्रॉस का सिलसिला है, ये एक्चुअली शादी के दिन से ही शुरू हो जाता है। आपको एक सरप्राइज़ मिलता है जब मेहंदी होती है, बरी आती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि बरी के वो जोड़े जो आपको चढ़ाए गए होते हैं, जो आपने शादी के बाद पहनने चले, आप उनको तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर बरी के उन जोड़ों में जो शादी या वलीमे का जोड़ा है वो आपकी पसंद का ना हो, तो आपकी शक्ल उतर जाती है और आपको लगता है कि आपके इतने अहम दिन पर आप अच्छी नहीं लगेंगी। ऐसा होता है ना, रोते भी हैं, क्या करूँगी, कैसा काम है, ये कैसा कलर है। बहुत सारे लोगों को आज भी सरप्राइज़ मिलता है कि उनकी शादी का जोड़ा कैसा है, उनके वलीमे का जोड़ा कैसा है। मगर मैं नहीं चाहती ना कि मेरी प्यारी प्यारे मैके वालियाँ जो फर्स्ट इम्प्रेशन ही है वही बुरा बना लें ससुराल पर। ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। आपकी पूरी पर्सनैलिटी की जो जजमेंट है वो तब से ही शुरू हो जाती है। सो इसीलिए मैं आपका इम्प्रेशन
अच्छा जमाना चाहती हूँ, और इसीलिए अगर छोटी छोटी कुर्बानियाँ देना पड़े यार ज़िंदगी में, और बहुत कुछ है पाने के लिए, ये तो कुछ भी नहीं। सो मैं ना आपको शर्मिंदा होने दूंगी, ना आपके ससुराल में किसी के सामने भी आपकी जो एक वो बनने वाली है इमेज, वो ख़राब होने दूंगी। मैं अगर आपके बरी के जोड़े बुरे भी आ गए हैं, उनके साथ किस तरह की स्टाइलिंग करनी है कि आप हसीन तरीन लगे, किस तरह का जेवर किस तरह पहनना है, वो पूरा पसौना आपका कैसे बनेगा, ये एक्सपर्ट्स आके हमें सिखाएंगे, बताएंगे। देखिए ना, इतना अच्छा जोड़ा हो, इतना अच्छा जेवर हो, और आपका मेकअप ख़राब हो, आपकी तस्वीरें अच्छी ना आए, तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। और अगर आपका जोड़ा मज़ेदार नहीं, लेकिन उसको स्टाइलाइज अच्छा किया हुआ है, आपको मेकअप अच्छा किया हुआ है, सो आप खूबसूरत लगेंगी। तो आइए आपको आइडिया देती हूँ कि ना ही ससुराल वालों का दिल तोड़ना है, ना ही अपने इम्प्रेशन को ख़राब करना है, लेकिन आपके चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट के बजाय असल मुस्कुराहट कैसे लानी है, ये आज के शो में आपको बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्रॉसेस और ये टिक्स हर किसी की ज़िंदगी में हैं साथ साथ, लेकिन कौन इन क्रॉसेस से अपनी ज़िंदगी को टिक्स की तरफ लेके जाता है बखूबी, कामयाबी के साथ, ज़रा से मैं आपको पटियाँ पढ़ाऊंगी आज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं अपने मैके वालों को शर्मिंदा होने से बचाना चाहती हूँ, ताकि वो अपने ससुराल वालों को शादी से पहले ही एक कोई बुरा इंप्रेशन ना कायम कर पाए ना। भाई बरी आ गई है, सास तो समझती हैं कि उन्होंने बड़ी ढूंढ ढांड के, और नन समझती हैं कि बड़ी अच्छी से उन्होंने बरी ली है, और वहाँ जाके जब वो बहू का मुंह बना हुआ देखेंगी तो सोचे क्या उनके दिल पे किरचियाँ होंगी। खैर उसूलन सासों को भी चाहिए कि वो ज़रा पूछ के कलर या साथ ले जाएं तो ज़रा बेहतर है। मगर अगर ऐसा है और ऐसा हो गया है, सो आगे क्या करना है, उसके लिए मेरे पास यहाँ हल है। मेरे पास आज सैब्स की सबा अंसारी मौजूद हैं, जो इन चीज़ों से गुज़रती रहती हैं और लड़कियों को बिल्कुल बहला पुसला के खूबसूरत बना के भेज देती हैं। बिल्कुल है ना। और कुछ ना कुछ करना पड़ता है निदा। मैनी ऑफ द टाइम्स अगर मैं यही प्रॉब्लम फेस कर रही होती हूँ कि वो अब ज्वेलरी आई है तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो उसको मैं उनको समझा देती हूँ कि मैनेज थोड़ा करके जरा क्लासी सा मेकअप करके। दूसरी तरफ बीनिश बैठी हुई है, वो भी इस चीज़ से गुजरती हैं, और फिर वो तो हर चीज़ का जुगाड़ निकाल लेती हैं, तो इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ निकलेगा। ऐसा वैसा हमारे पास सारे मसाइल के हल है। अच्छा, ये दोनों तो हैं ही एज मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, लेकिन जो दो ऐसे लोग हैं वो आपको प्रैक्टिकली कहानियाँ सुना सकते हैं, हल बता सकते हैं कि फलाने ने क्या किया, धमाके ने क्या किया। इनको घर घर की खबर होती है। मुन्नज़ा आरिफ और किरण हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? आपका टॉपिक सुन के ना मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में चली गई थी। हाँ, क्या पता आपके साथ ऐसा हुआ हो। हाँ, ऐसा बिल्कुल हुआ था। मेरे लिए भी शादी और वलीमे का जोड़ा वाज अ सरप्राइज, टोटल सरप्राइज कि उन्होंने ये कहानियां मैं सुनूंगी ना जब जरा ये लोग मेकअप में लग जाएंगे और अपनी दुल्हनों को सजा रही हूँ। 3 दुल्हनें मेरे पास यहाँ मौजूद है अपनी अपनी बरियों के साथ। अच्छा। कायनात, जन्नत और अरीशा, ये 3 यहाँ छोटी छोटी सी लड़कियां, और इनको ये भी नहीं पता होता कि इन्होंने अपने एक्सप्रेशंस को छुपाना कैसे। अब हमें ये इनको पट्टियां पढ़ानी है कि बेटा कैसे एक्सप्रेशन छुपाओ, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। डिप्लोमेटिक इंसान बहुत अच्छी जिंदगी गुजारता है। हाँ, ये तो है। क्या कहती हैं आप? बाहर से अच्छा जितने भी ब्लंट होते हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं, हमसे क्या हो गया। टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल नहीं लेनी, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। तो यहाँ मैं बरिया, आपकी कौन सी बरी है बेटा बता दो। ये वाली। अच्छा, इनके सामने इनकी बरिया रखी। पहले मैं सबा और बीनिश खास तौर पे आप लोगों को ज़रा ये 1 मिनट बरी दिखा दूँ। पहले ये आपका नाम क्या था, मैं भूल गई। हाँ, अरीशा। अरीशा जो है ना, ये उसकी बरी है। ठीक है। ये वाली अरीशा की बरी है। ओके, ये वाली कैमरामैन साहब, ये वाली। हाँ, ये उसका जोड़ा है। मैं आप
अरीशा आप कहें तो मैं उठा के दिखा दूं? जी जी दिखा दो। हाँ ना, जरा देखे तो पता अरीशा चलेगा। तुम कहानी सुनाती रहो कि अब तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। जी मेरे साथ मसला ये हुआ कि मुझे ना मतलब ये जोड़ा पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे बहुत लाइट टोन में जोड़ा चाहिए था, ताकि मैं उस पर, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा हैवी मेकअप करवाए, तो मैं चाहती थी कि लाइट टोन में जोड़ा हो और हैवी मेकअप कराऊं, लेकिन अब हैवी जोड़ा आ गया तो उस पर अगर मैं हैवी मेकअप कराऊं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे वो लाइट टोन में चाहिए था थोड़ा जोड़ा। अच्छा बहन, तुम्हारे ससुराल वाले सो रहे हैं ना? अल्लाह करे वो मेरा शो ना देखे भाई, रिपीट पे मत लगा था। क्योंकि फिर इसने अपनी ख्वाहिश तो यहाँ टीवी पे इजहार कर दिया। और ये दुपट्टा मैं सब दिखा दूँ तो वो उसकी शर्ट हैवी है, आप दोनों को दिखा दूँ, शर्ट हैवी है और ये साथ ये दुपट्टा है और जेवर भी बहुत। चलो वो तो है ही है। जो प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ी नज़र आ रही है ना, वो यहाँ जेवर में नज़र आ रही है। और जब हम ये प्रोग्राम कर ही रहे हैं तो बीनेश भी मेरे साथ एग्री आप करेंगी कुछ सासों को मैसेज दे कि देना मैं जरा। मैसेज देना चाह रही हूँ। मैं इसीलिए मैंने ये पिक कराया है कि मैं मैसेज देना चाह रही हूँ यहाँ पे। एक सास वो भी होने वाली है बल्कि 2 लोगों की सासें बनने वाली। तो वो अम्माएं जो हैं या सासें जो हैं उनके लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ देखिए, जब हम ज्वेलरी लेने जाते हैं ना तो इसी शॉप पे जहाँ वो गई होंगी, इसके साथ थोड़ी छोटी चीज़ें भी होती हैं। अब ब्राइड का ये मतलब नहीं है कि उसके लिए इतना कुछ ले लिया जाए कि वो भर जाए, और जबकि वो इतनी और young एज की, इतनी जी। कम उम्र है। अब आप ये देखिए ना कि ये झुमके भी इतने बड़े हैं और ये झूमर भी उतना ही है। यानी कान के बुंदे और झूमर में साइज में कोई फर्क नहीं है उसके। तो उसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं कि जो कम हो सकती हैं। मैं तो अच्छा है, सोना भी कम खर्च होगा, मैं तो ये आइडिया दे रही हूँ। एग्जैक्टली छोटा टीका बनवा लें या छोटा झूमर हो तो सोना भी बच और जाएगा। जरूरी नहीं है कि 2-2 3-3 चीजें पहनी जाएं। आजकल बच्चियां चाहती हैं, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अच्छा, एक चीज पहन लें आप। एक वो जो लंबी मालाएं होती है उसमें मोतियां कर दें आप, जरूरी थोड़ी है। अच्छा बहरहाल अब हम चलते हैं दूसरी बच्ची की कहानी की तरफ। हाँ बेटा, अपना नाम बताओ। जन्नत। जन्नत। जन्नत तुम्हारी ये सामने रखी है बड़ी सेंटर वाली। ओके जन्नत, शुरू हो जाओ बेटा। तुम्हारे दिल में क्या फपोले फोड़े हैं? मेरे साथ ये मसला है कि मुझे शुरू से ही ना डिजाइनर ड्रेस चाहिए था। भाई, मतलब वो देखने में उसका लुक थोड़ा सा चेंज लगना चाहिए था, जो लगे कि हाँ महंगा वाला है, डिजाइनर का है। लेकिन इसको पहनने के बाद भी ना ये वही टिपिकल सा और नॉर्मल सा लुक दे रहा है। पूरा तो और दिखा कहीं दे से जरा। भी मुझे डिजाइनर नहीं लग रहा। मनीषा वो दुकान में खरीदने जाते हैं, बाजी ये देखिए पहन के, आदमी नहीं पहन के दिखा रहे तो फिर भी वेलवेट में है, थोड़ी सी एक रिच लुक दे रहा है। स्टिल गिविंग वेलवेट काफी बचा लेता है। बचा ले। It just adds up the royalty to the outfit. हाँ बेटा, डिजाइनर तो इस वक्त पेट्रोल इतना महंगा है तुम हर सोचो लड़की की हालात। ख्वाहिश होती है ना, इस तरह मेरा भी एक ड्रीम था कि मुझे डिजाइनर ड्रेस मिले। अब हालांकि इसमें वो दबे अल्फाजों में कहने की कोशिश बिल्कुल। एक शादी क्या करें फिर? मनज़ा मेरा 15,000 रुपए का शादी का जोड़ा था। मैं से शोबिज़ में बेहतर। थी, अरमान मैं शोबिज़ में थी। कसम खुदा की। 15,000? ये और बात है, हाँ ये और बात है 20 साल पहले। 20 साल पहले भी हाँ, तब भी लोग 1.5 2 लाख का Wow. पहनते थे। बीनेश, मैंने यासिर से कहा क्योंकि उसके पैसों का था और मुझे उसकी बहुत हमदर्दी बहुत थी प्यार मुझे था, उससे। बहुत प्यार था मैंने इन्हें। उससे कहा तो मुझे 15,000 का जोड़ा मैं ले लेती हूँ जाकर, और मैंने खुद डिज़ाइन अपनी उससे किया कि अच्छा ये गोल्डन ये कर दो। मैंने जाके कच्चा वाला जो कपड़ा होता है उस पर ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। और मैंने कहा बाकी पैसे हनीमून के लिए बचा के रखो। Smart bride. हाँ, क्योंकि अभी तक वो जोड़ा मैंने उसको रिवैम्प करके इधर उधर बना लिया, मगर वो गल गया है। तो बीनेश में कितनी दफा पहना मैंने, एक दफा अपनी नन की शादी पे पहन लिया, एक आध दफा रिवैम्प करके अपने शो पे पहन लिया। नहीं, वैसे एक बात तो है कि आप इतनी पैसे बिला वजह एक ड्रेस के ऊपर खर्च करें जो कि आपने अपने मेन डे पे पहना है और उसके बाद जो है वो अंदर ही बॉक्स की नजर बट ही सबा रहता ये है। अपनी अपनी सोच होती है। हाँ। कुछ लोग इस बात को मानते ही मानते करें नहीं, कि हाँ। नहीं हमारा एक नहीं, ही दिन मेरा है मेरा जिंदगी कहना का। ये कि नो डाउट अबाउट इट, आपका बिग डे होता है, बहुत अच्छा होता है,
कि आप उसमें अपना शौक पूरा करें, लेकिन वही चीज थोड़े से बिल्कुल, और क्या। कम बजट में भी बन सकती है। मैंने बैलेंस किया ना, अगर मैं जोड़ा ज़्यादा महंगा खरीद लेती तो मेरे मियाँ के अकाउंट में हनीमून के पैसे नहीं बचते ना। आपने समझ लिया ना, कुछ लोग समझ मुझे वो मेमोरी मुझे वो नहीं। मेमोरी मेरी जिंदगी की ज्यादा अच्छी है बजाय इसके कि वो जो अब जोड़ा गल गया है, जो कि कोई भी जोड़ा गल सकता है, चाहे मैं 1.5 लाख का करती तो ये इनका जेवर है, ये देख लें, ये भी वही है, हैवी जेवर है। वही चोकर प्रॉब्लम। सब हाँ। ये प्लीज सारी सासें सुन ले। अब जरा आप लोगों ने बच्चों जरा सा जो है अब ना, जैसे ये ना कि देखो हाँ। ये काफी है हाँ बिल्कुल। और मैं बिल्कुल नहीं पहनने दूंगी ये। तो अब बस सही है। अब आप सारा इल्जाम मेकअप आर्टिस्ट स्टाइलिस्ट पे डाल सकती है कि देखिए ये तो मैंने पहनना था, उन्होंने सख्ती की। अब सबा और बीनिश उस जगह पहुंच चुके हैं कि ये आप अपनी सास को कह सकती कि उन्होंने सख्ती की, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं मेकअप नहीं करूंगी अगर तुमने ये नहीं, पहना तो। मैं तो एक जमाने में डाल दे। बहुत बदनाम हो गई थी जब ये ऐसी नटें आती थी, फेंक दिया। तो मैं कहती थी प्लीज जाके कह देना समा ने नहीं पहनने दी। तो एक कुछ अरसे बाद मैंने देखा नेक्स्ट सीजन आया तो वो अम्मा ने कह लेंगे देखिए लेकिन आपके साथ मेकअप बुक कराना था, ये प्रॉब्लम ये आप तो नट पहनने नहीं देती। मैंने कहा अच्छा नहीं पहना देंगे, लेकिन बेचारी की अब नथ की भी तो नहीं कि उसमें इतना डिजाइन बना And हुआ है। also, I think nut is a very tricky piece. हाँ। आपका जो फेस का Face साइज का होता size। है, it has to be according to that. Exactly. और यहाँ लोगों को ना ज्वेलरी खरीदते हुए एस्थेटिक सेंस नहीं होता नहीं। है कि उनके फेस के हिसाब से what size would suit. हाँ। तो अब बच्ची शौक अगर है ना, छोटे, बस अब शौक जैसे है। she has a very small face. हाँ। अगर आप ये नथ इसके ऊपर रखें तो सिर्फ नथ ही नथ नजर आएगी। कवर कर लेगी हाँ, उसका। नथ ही नथ नजर आएगी। ये अच्छा, देखिए। इसके बरक्स नथ भी बरक्स बढ़िया। अगर आपको नथ छोटी पहनने वाली। का शौक है तो छोटी आप वो वाली। छोटी वाली पहन हाँ। लें। So, और मैं तो कहती हूँ कि ज्यादा बहुत ज्यादा शौक ये है। तो मैं जैसे माशाल्लाह किरण ने इसका मुंह से पहना बड़ी तो है। नथ है। वाली ये छोटी सी वाली ये पहनने हाँ। looks the best। yeah, but I think Sabah, there are a lot of communities जहाँ पे ये नथ का जो है ना वो एक ट्रेडिशन है कि the bride has to wear it. अच्छा अच्छा, किसी पे cute भी लगती है छोटी वाली। वो हाँ। पहनना है तो मैं अब बताती हूँ। अब तो ज्यादातर बच्चियों का ये होता है कि निकाह पहले हो रहा होता है, तो निकाह के निकाह वक्त पे पहले। पहन लें। यस, गुड आइडिया। अच्छा, आप तीसरी वाली की भी तो बेचारी की दिल, वो क्या कहते हैं, दुख सुन। अब उसका दुख जो सुनेंगे उससे पहले ही मुझे ज्वेलरी का बहुत अब बीनेश तुम कप रख के तुम वहाँ तुम्हें वहाँ से दिखाना मैं पड़ेगा। कर लेती हूँ हाँ। ये काम। सबसे अच्छा टॉर्चरस जी। सेट यही है। हाँ, अच्छा, शुरू हो जी, जाएंगे। बिल्कुल। आपकी क्या दिल में मुझे फपोले ये है कि हैं? मुझे ना सिंपल सा ड्रेस चाहिए था, दिखाओ इतना जरा, हेवी विनीश, नहीं दिखाओ तो चाहिए जरा था, नाज़िम। रेड कलर में सिंपल चाहिए था, वाली लेकिन bride है। सिंपल सा चाहिए था। हाँ, आपको ये सिंपल बहुत से चाहिए। ससुराल वालों ने बहुत हेवी सूट भेज दिया। मैंने बातों बातों में सोचा कि बोल दूं कि मुझे हिम्मत नहीं सिंपल हुई है, फिर। हाँ हिम्मत नहीं ये हुई। शरारत तो है। वो अपनी पसंद से ले आए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा निदा, पहले नहीं बोल सकते जोड़ा लेने से पहले? सास को ससुराल वालों को कैसे बोलें कि अगर आप लेने जा रहे नहीं, हैं? हिम्मत नहीं होती यार। हिम्मत नहीं होती सच्ची में। उस वक्त बच्ची एक तो नहीं young होती निदा, है। नहीं, I think निदा, trends बोल have दे। changed. अब लड़कियां खुद Not speak out everywhere, करती हैं। not हर जगह everywhere, बीनेश, not everywhere। I'm हर sure खानदान not- ऐसा है। not- हाँ, not नहीं तो हर everywhere। घर में नहीं। लड़की की माँ तो बोल सकती है ना। यार अगर कहते हैं लड़की की माँ तो बेचारी कभी कभार और ही डब्बू होती है ना, वो नहीं बोल पाती। मतलब हम अपने घरों की क्यों मिसाल ले रहे हैं? हम तो बदतमीज है। नहीं, ऐसी हम भी ऐसी कई बात अगर जगह आए नहीं ना बोल तो सकते। if I'll put these kind of things on my mother तो मुझे लगता है मैं तो सबसे देखो, गंदा ऐसे- आउटफिट पहन के बैठी हूँ। मेरी तो पसंद की शादी थी ना, तो मैं अपने मियाँ के कान में डाल नो वो हाँ, खुद मैं से चलो। सस्ता लूंगी, ज्यादा महंगा नहीं लूंगी, लेकिन तुम्हारी अम्मी और बहन के साथ मैं जाऊंगी। तो आप जब आपकी अरेंज मैरिज है और आप उस वक्त नहीं इतनी फैमिली से, तो आप नहीं कह पाते। देखो ये कुछ देखो वाला कुछ फैमिलीज में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं नहीं है, है यार। उनके अभी तक कि you ऐसा वो can't नहीं say है। this. यार तुम हाँ। यकीन मानो बीनेश, मेरी जानने वालों, क्या मैं नाम नहीं ले सकती, मुसीबत हो जाएगी खानदान में। सुसर ने कहा कि जो सुसर। बहू है, सुसर ने, सुसर हाँ, उस बहू है वो लाल रंग का जोड़ा वलीमे पे पहनेगी। बहू कह रही है मैं तो लाल रंग का जोड़ा मतलब शादी के लिए, और जो गुलाबी रंग का जोड़ा है वो पहनेगी शादी पे। और वो बड़े हैं तो वो सुननी पड़ेगी। और सुननी उसको पड़ेगी। करना पड़ा, क्योंकि कभी कभार सुसर ऐसे होते खाना यहाँ नहीं लगेगा वहाँ लगेगा, वो तो नहीं ऐसे होते पखराटू तो जो होते हैं कुछ। सो आपको नहीं पता आप किस घर में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फरिश्तों के मतलब साथ तो नहीं रिश्ता जोड़ रहे ना, इंसान है वो,
पैकेज है। फ्लॉज होते हैं एंड देन फैमिली चॉइसेस भी होती हैं, जाहिर सी बात है। 10 लोग हैं अगर घर के अंदर तो सबके अपने अपने माइंड हैं। हाँ, सो उस वक्त एक यंग बच्ची जो है वो नहीं स्टैंड ले सकती अपने जोड़े के लिए, वो दिल में ही वो कर देती। लेकिन अगर हम आपके पास भेज दें उनको तो मुझे पता है हम बहुत इस कुछ जोड़ों कर के देते साथ भी हैं। आप उसको बहुत हसीन और खूबसूरत आपको पता है मेनी ऑफ द टाइम्स से उसके अंदर 2-3 पीसेस होते हैं तो मैं उसको निकलवा भी देते हैं। हाँ, कुछ ऑल्टरेशंस भी लास्ट मिनट हो जाती हैं ज्वेलरी वगैरह। कुछ कभी कभार ये होता है कि कोई ऐसे बीड्स हैं जो ज्यादा लटक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैं उसको भी निकाल देती हूँ। अच्छा, ये भी बड़ा मसला होता है कि समटाइम्स सोशल प्रेशर भी बड़ी एक गेम होती है। माँ बाप जैसे ससुराल वाले लेट्स से अगर कुछ खरीद रहे होते हैं ना तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रहे होते हैं heavy। लोग कहते हैं कि हाँ इतने से ज्वेलरी में ब्याह दिया, कुछ दिया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। और ये अब होने वाली सास बोल रही है। नहीं होता है, प्रेशर होता है, इसका ताल्लुक प्रेशर होता है लेकिन लोगों के ऊपर बट हाँ जनरली लोगों में होता है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम ये प्रैक्टिकल बात कर रही हैं एक्चुअली। देखो अगर हम अपने उस पर देखेंगे, हमें जनरल देखना है और सोसाइटी प्रेशर होता है। मैंने रिसेंटली तो कुछ भी नहीं दिया, और ज्वेलरी भी ऐसी लो जो दिखे भरी हुई। इसलिए तो भरा भरा लेते हैं। जैसी ये ज्वेलरीज रखी हुई हैं, मैं पूरा ट्रैक ही कर चुकी हूँ, ज़ाहिर है ऑब्वियसली बाजार जाते हैं, हम देखते हैं। तो मैं बताऊं कि इन्हीं दुकानों पे इतनी अच्छी चीजें होती हैं, भारी नहीं होती ना सबा, भारी भी तो चाहिए दिखाने के लिए। अब वो जो कॉर्नर पे सेट है ना उस पे तो यानी वो जुल्म है, उसको दिखा के मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज बड़ा भी ले लेकिन वैसा ना ले। ये वाला जो किरण ने खोला है ना अभी। अब आप देखें कि वो इतना कपड़े पे ब्लिंग ये दो हैं एक्चुअली, ये देख रहे हैं आप, ये है इसके साथ और ये चोकर भी नहीं है, ये दोनों हार हैं। ये देखिए ना, अब ये जो और वो उसमें अच्छा, और इसमें भी बात बनेगी कि दोनों क्यों नहीं पहने अगर एक। अच्छा, तो आप इल्जाम इन पे या उन पे डाल दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। इल्जाम मेकअप आर्टिस्ट ले सकते हैं, हम बदनाम हो सकते हैं। हाँ, उन्होंने तो कहा मैं मेकअप ही नहीं करूंगी तो तुमने ये हार पहना। नहीं, we do that। हाँ, करना Sometimes पड़ेगा। we have to do this। हाँ, आप लोगों को कभी सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि देखो कुछ भी है, जब स्टेज पे बैठी दुल्हन को देखेंगे तो वो जोड़ा और ज्वेलरी बाद में देखेंगे, वो कहेंगे मेकअप किसने किया हुआ है, क्या मतलब लाइक आप लोगों के ऊपर भी ना। भाई इसके अलावा देयर आर सर्टेन खलाएं एंड फूफियां एंड अदर फैमिली मेंबर्स जो दुल्हन को सलामी देखेगी, ये कहाँ से, ये किसकी तरफ से है, या अम्मा ने ये चूड़ियां फलाने दी। You are right, exactly। उन्होंने दिया है। अच्छा, ये ससुराल वालों से आया है। अच्छा, ये हमारे वक्तों में होता था मेरा ख्याल है। मैं अब रिसेंटली जितनी जगह पे जा रही हूँ वहाँ पे कहीं पे भी यार ये हमारे सर्कल में पैटर्न बदल गया है पूछने का। जैसे आपके वक्त में शायद ऐसे होता होगा कि पूछ लेते होंगे कि जी सेट कहाँ से आया, कुछ है, बट अब भी ये चीज़ें हैं। जैसे लाइक रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट एंगेज एंड व्हेन शी केम, होता ना कि एक डिनर रखा उसने अपनी फीमेल फ्रेंड्स का टू अनाउंस कि अच्छा ऐसे मंगनी हुई, क्योंकि बहुत क्लोज फैमिली में हुई थी। सो टू ऑफ द गर्लफ्रेंड्स आस्क हर के कितने कैरेट्स के डायमंड की अंगूठी चढ़ाई है उन्होंने। तो लोग पूछ लेते हैं, लोग पूछ लेते हैं कि भाई क्या दिया है तुम्हें ससुराल वालों ने ना, या शौहर ने क्या दिया। लोग तो यहाँ तक नहीं छोड़ते कि शादी की रात को क्या मिला, मुंह दिखाई में क्या मिला। लोग तो ये भी नहीं बख्शते कि भाई यू नो they still ask, they keep on asking। People have to poke their noses into everything। and it's in every कितने तोले का सेट दिया, क्या दिया क्या नहीं दिया। They won't look into aesthetics के अच्छा क्या लगेगा, उनको होता है दिया क्या, कितने तोले डाले हैं। अब इनके मसले कैसे हल होंगे? इनके मसले ऐसे हल होंगे कि इन्हीं जोड़ों पर हमें बदनाम करके। भाई देखो, साफ बात ये है कि इन लोगों के पास हर कैटेगरी के लोग जाते हैं तैयार होने, चाहे वो अपर क्लास हो चाहे वो मिडिल क्लास हो, और ये अकोमोडेट करते हैं कि अगर थोड़ा सा अपर मतलब ऐसा हो लोअर क्लास, मैंने खुद देखा है कि ये लोग डिस्काउंट कर देते हैं कि आप सबको तैयार कर सकें। इनके सैलून्स में हर कोई वेलकम है। पता है वैसे ब्राइडल डे पे डिस्काउंट देते हुए दिल को भी ज्यादा इसलिए खुशी हो जाती है क्योंकि यू नो इट्स द बिग डे ऑफ द इट्स अ बिग डे। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि बीनेश आजकल जितनी महंगाई है ना, उसमें मैं खुद जब रिसेप्शन के ऊपर खड़ी होती हूँ और पेरेंट्स आ रहे होते हैं तो मैं सोच रही होती हूँ
कि देखो कितनी ज्यादती है हाँ। कि इतने हजारों मुंह पे लगे हैं जो चंद घंटों बाद घंटों आए। बाद। And also, Sabah, I think if you're talking about We'll talk महंगाई, about it after the break. Yeah, sure. सही है, ब्रेक के बाद इन लोगों को जो है हम ये कपड़े पहनाएंगे और हम तुम लोगों को ये दिखाएंगे कि तुम लोग इन कपड़ों और जेवर में भी इनके थ्रू प्यारी लग सकती हो, ठीक है ना? सो ये नाज नखरा यहीं दफन कर देते हैं क्योंकि तुमने तो एक अच्छी सी बहू बनना है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ पटियां पढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सब अपने पपोले फोड़ने। ये टॉपिक ही ऐसा है कि मुझे लगता है सबके अंदर कुछ खुजली मच गई होगी घरों में कि हाय हमारे साथ भी ऐसा है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो हम भी ब्रेक के दौरान बड़ी पुरानी बातें कर रहे थे। हाँ। अच्छा बहरहाल अब हमने शुरू करवा दिया है, वही जोड़े इन्होंने पहने हैं और यहाँ सबा और बीनिश लग गई हैं कि देखो हम तुम्हें प्यारा बनाएंगे, तुम हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करो, कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी शोर मचाने की। बिफोर पिक्चर ली थी, बिफोर पिक्चर ले ली थी इनकी, हाँ ले ली थी। जी जी जी, हाँ बिफोर पिक्चर ले ली थी। ज़्यादा ना मेकअप में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती थी। ओह। आई मीन मैं काजल तक नहीं मैंने कभी इस तरह से लगाया। तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट को और अपनी नंदों को पहले से बोला, मैंने कहा प्लीज़ मेकअप मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे मेकअप ज़्यादा नहीं चाहिए। और वो जब मेरी शादी का मेकअप हुआ तो वो आई शेडो मैंने कहा बिल्कुल न्यूड दे दें, लाइनर भी नहीं उसने लगाया भी था। समझ थी इतनी किरण, बस मुझे मेकअप नहीं पसंद था, मुझे तो हमेशा से। बिल्कुल भी टक्के की नहीं। समझ नहीं थी और उसने पता नहीं क्या लिप्स बना दी, अपनी तरह से शेप दी। जब मैंने शीशे में देखा मैं कहा नहीं मुझे मेरे लिप्स चाहिए, नो मैटर कितना। तो वो ऑफेंड हो गई। अच्छा। उसने किसी और को कहा ये जी ब्राइड के लिप्स चेंज कर दें, उनको नहीं पसंद मेरी आई। मेकअप आर्टिस्ट बहुत ऑफेंड हुई। शामीन थी, नई उसने स्टार्ट किया था अपने कमरे से ही वो लेकिन कर वो रही तो थी। लाइट मेकअप करती वो इसीलिए तो उसको अपॉइंट किया उन्होंने कि अच्छा ये बिल्कुल लाइट करती। तो उसने कोई लाइनर वाइनर भी नहीं दिया था, सिर्फ मस्कारा लगाया था एंड लिपस्टिक दी थी रेड। और रेड लिपस्टिक से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अरे अच्छा अभी मैं यहाँ इनको दिखा दूं कि दोनों जो लड़कियां हैं इनकी शुरू हो बेस गई हैं लग रही है। गुरु जन्नत एंड अरीशा जो है उसकी बेस, उनकी बेस लग रही है। जो बीनिश के पास लड़की है उनकी बेस थोड़ी टेक्निकल है जन्नत की। तो जन्नत की बेस को किस तरह बीनिश दूसरी साइड भी कर लो बीनिश साथ। लगा रही। बीनिश तुम I wanted to show कि अच्छा, इस तरह हाँ। की स्किन को because that's also a लेकिन very- फिर टाइम कम रह जाएगा ना बीनिश। ठीक है जैसे आप बोले हाँ, अगर अब देख लिया लोगों ने, बस गाइड करती जाओ कि किस तरह कैमोफ्लेज कर रही हो तुम स्किन पर। पहले थोड़ा सा आप डार्क बेस लगाएं बिकॉज अच्छा। टू टोन स्किन है। Okay. तो आपने पहले जो है वो कैमोफ्लेज किया करेक्टर से, करेक्टर हाँ। आपने डार्क उठाया हाँ। और फिर उसके बाद जो आपका लाइटर टोन है आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है ठीक है, वो इस तरह बेस लग रही है। यहाँ सबा आपने क्योंकि ये बच्ची छोटी है, यंग है, छोटी है। so आप इसको क्या आप एक्सपीरियंस है आपका कि छोटी यंग बच्चियों के लिए कौन सी बेस इस्तेमाल की जाए? मैंने और वीटिश मैंने इसके ऊपर नार्स की बेस यूज Liquid की है, base। लिक्विड बेस हाँ। नार्स लगाई है मैंने। ठीक है और क्योंकि देखो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी कि हाँ स्किन में, नॉर्मल स्किन है बिल्कुल। बहुत नॉर्मल स्किन है। तो ये बिल्कुल लाइट बेस है, बिल्कुल नेचुरल लगती है। अच्छा मेरे भी ये कि अभी मैं बाद में जब आई मेकअप कर दूंगी पूरा, जी, जी। तो उसके बाद मैं प्रॉपर बेस कर अच्छा अभी आपने सिर्फ एक बेस बहुत हाँ। फाइन लेयर लगाया है ठीक है, इसका। लेकिन आई ऑलवेज डू द फाइनल बेस आफ्टर आई मेकअप। ओके, ताकि जो गिरा वेरा है वो साफ सुथरा हो। सब बिल्कुल नीट हो जाए। ठीक है, अब हम आई मेकअप की तरफ, ये लोग बेस कर रहे हैं आई मेकअप की तरफ। जब तक मैं आप लोगों के किस्सों में आ जाती हूँ कि हाँ भाई किरण तुम्हारा किस्सा शुरू करते हैं। भाई मुझे तुम्हारी बारात मैं और तो तुम्हारी हमेशा से बारात। लकी रही हूँ मेरा हाँ। ख्याल से। तो मुझे जोड़ों में भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई हाँ। क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग जहाँ से बनवा रहे हैं, बंटो काजमी के जोड़े थे, ओह, तो वो तो अच्छा नथिंग कैन गो रॉन्ग। हाँ। और प्लस अच्छा हैवी जोड़ों से मुझे थोड़ी सी थी। मैं मतलब शुरू से ही ना बड़ी सिंपल सादा कम चीज़ें हों, कपड़े हाँ, हों, तुम्हारी मेकअप हो। personality ऐसी। हाँ, तो वो बस उनको मैंने सिर्फ ये कहा था कि बस थोड़े लाइट रखिएगा। हाँ। बट बरी की जो दूसरे 11-12
जोड़े थे उसके लिए तो वो मुझे लेकर गए थे और सिलेक्शन हुई थी, ये कलर्स, ये काम, वो सब लकी रही भाई। हाँ, लेकिन शादी और वलीमे का टोटल उन्होंने कहा था कि हम सरप्राइज देंगे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो बहुत अच्छे थे जोड़े। शादी का वाज ब्यूटीफुल, वो 2 दुपट्टों के साथ बेज एंड रेड सा कलर था। और वलीमे का उन्होंने शलवार था, चटापट्टी टाइप की शलवार थी, काम था और लॉन्ग कुर्ती, पूरा काम बना हुआ एंड कोटी के साथ, मतलब वेरी ईस्टर्न, बहुत ईस्टर्न, बहुत प्यारा था। बस मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब मैं खुश थी क्योंकि मैंने कभी लाइफ में डिज़ाइनर के कपड़े नहीं पहने थे शादी से पहले, बिल्कुल सादे, मतलब हम लोग कभी बनाने भी होते थे तो खुद से गए तारिक रोड या फलां जगह स्टिच करवा लिए सादे से। तो मेरे लिए वैसे ही बहुत एक बड़ी बात थी कि अच्छा डिज़ाइनर के कपड़े पहन रही हूँ मैं। हाँ, डिज़ाइनर मेकअप हो रहा है, बड़ी कोई मेकअप आर्टिस्ट वो काम करेगा। तो ओवरऑल मेरी बहुत लैविश और ग्रैंड हर चीज़ वो रही है, तो मैं लकी रही हूँ। तो तुम्हें तुम्हारा तजुर्बा खराब नहीं खराब नहीं हुआ, बल्कि मैंने वलीमे के जोड़े को तो 3 दफ़ा उसको ऑल्टर करवा के 3 दफ़ा पहना। एक दफ़ा प्रेगनेंसी में भी उसको पहना, उसके साथ अलग सी कुर्ती बनाई, फिर मैंने उसको बाद में उसकी लॉन्ग शर्ट को शॉर्ट करके फिर पहना, और अभी कोटी भी रखी हुई है, अभी तक रखी हुई है मेरे पास, वो भी मैं अक्सर कभी पहन लेती हूँ किसी के साथ। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा ऑलमोस्ट ठीक था। ऑलमोस्ट ठीक था, आप कह रही हैं, वरना तो ब्रेक में कुछ और कह रही थी। इतना ग्रैंड कह दिया तो मैं कॉन्ट्रास्ट पे नहीं जा सकती। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो खैर कुछ नहीं कहा ही नहीं था, मुझे सेंस भी नहीं थी, और अभी मेरे ताज़े एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, दिमाग मेरा नॉर्मल ही नहीं हो रहा था, प्रिपेयर्ड ही नहीं थी शादी वादी के लिए। और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, वो आई मीन दे नेवर एनकरेज मी कि मैं कुछ भी इनपुट दूँ, और ना ही मुझे सेंस थी। खैर पता था कि बस जोड़ा आना है और ज्वेलरी आनी है। It was good. मेरे शौहर भी देख रहे होंगे। अच्छा, इसीलिए स्टेटमेंट चेंज हो गया। नहीं किरण, इतना नहीं, सिर्फ ये कि उसके ऊपर जो एक फिरोजी बॉर्डर था ना, रेड के ऊपर, वो मुझे ठक करके लगा मेरे दिल को। फिर मैंने कहा ओके, मैंने अपनी दादी थी, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने ऐसे घुरी लगाई कि चुप, आवाज़ तो मैं चुप कर गई। फिर इसी तरह जो ज्वेलरी थी, मुझे बस ये था कि मुझे ये था फीलिंग कि मेरी ज़रा लंबी गर्दन है, तो चोकर्स मुझे बड़ा शौक था। तो मैंने अपनी साइड के चोकर बनवाया, चोकर्स क्या, एक ही सेट बनवाया था। तो अब उनकी तरफ से जो आया ना, वो कुछ डिफरेंट टाइप का था। ना वो गले के लटका के पहन सकते थे, ना ऊपर चढ़ा के। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा, ज़्यादा अनोइंग नेकलेस होता है ना, आप उसको ऊपर पहन सकते हैं, ये मैंने नहीं कहा, और ये खरीदते हैं, क्यों कोई खरीद रहा होता है, ये मुझे समझ नहीं आती। तौबा, शुक्र है तुम नहीं थी मेरे पास, वरना तुम मरवाती मुझे। अज़दवाजी खुशियां खतरे में पड़ सकती। मैं तो आपकी सास को कहती कि ये खरीदते हुए आप क्या सोच रही थी। अल्लाह तौबा, या अल्लाह, शुक्र दिनेश तुम नहीं थी। ससुराल तो अलग, अब जैसे लड़की कुछ बोलना भी चाहे तो उसकी अपनी माँ और उसके घर वाले कहते चुपचाप है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नहीं, कभी कभार बहन और माँ कुछ कहते नहीं, मेरी अम्मी ने, हाँ, फिर मैंने सोचा था कि अच्छा चलो कुछ अरसे बाद जब मैं थोड़ी सी अमीर हो जाऊंगी, मैं पैसे वैसे डाल के तो ये दे के मैं चेंज करा लूंगी। तो दैट वाज द ओनली थॉट, और फिर मैंने यही किया। 4-5 साल के बाद वो दे के सेट, तो फिर मैंने चोकर बनवा लिया, जो मुझे बड़ा शौक। ओके। अच्छा, मेरी तो ज्वेलरी भी बहुत माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त थी, हर चीज। तो आप ब्रेक में जो अपने जानने वाले का किस्सा नहीं सुना रही थी? हाँ, बिल्कुल। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बहन की शादी थी, और माशाल्लाह वो जो मेरी फ्रेंड है ना, वो बिल्कुल बीनिश जैसी टपाख टाइप कैरेक्टर थी, पटाखू। हाँ, तो उसने इंसिस्ट किया कि भाई मेरी बहन का शादी का जोड़ा दिखा दे। तो द सास वाज वेरी बोस्टफुल अबाउट कि जो मैं जोड़ा लेकर आई, शी सेड कि मैंने मंगवाया है, इंडिया से मंगवाया है, और डिज़ाइनर जोड़ा है वो। तो कहेंगे कि जब हमने खोला तो वो पुराने ज़माने के सैटन का कपड़ा था, और उसके ऊपर जो काम था वो मुंह से बोल रहा था कि मैं बहुत पुराना हो चुका हूँ। लेकिन वो उन्होंने कहा कि, तो मेरी मुंह फट फ्रेंड ने कहा कि ये तो काला वाला नहीं हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एंटीक काम है, ये तो बहुत खूबसूरत वाला एंटीक स्टाइल ऐसे ही होता। उसने कहा हेलो, मैं
काम करती रही हूँ डिजाइनर्स के साथ, आई नो वेरी वेल कि एंटीक काम कैसा होता है। ये वाला तो मैं नहीं जोड़ा साफ पहना। बोल दिया उसने, साफ बोल दिया अपनी बहन की साथ, भी। oh my God। कसम से। और वो फिर बहुत ऑफ नहीं, कोर्स सही है हिल ना, गई देखो होंगी ना, वो उसके भी ऊपर अपनी भी जगह pressure पे होगा सारा हिल गई कुछ, हाँ। होंगी। उन्होंने कहा कि अच्छा हाय किरण, यहाँ तो मैं कह रही हूँ नहीं कहना भाई, तुम बोल रही हो अच्छा किया। नहीं, पता- नहीं भाई नहीं कहना। नहीं ना कहना, लेकिन अब वो पुरानी चीज पहन ले। लेकिन पता है तो क्या फिर, निदा, हर जो कोई आकर ऑनेस्ट देख बात रहा है, बच्चियों का या इवन लड़कों का भी लड़कियों का भी एक दिन होता है, ये लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है कि जब सब ने आपको देखना होता है और आप जिंदगी का एक नया सफर शुरू करें, उसमें कॉम्प्रोमाइजेस ना करें। बट सुनो, कुछ सांसें मेरे ख्याल से जानबूझ के भी करती होंगी इस तरह से। नहीं यार, नहीं, Oh yes, talk about them. हाँ चलो। सीरियसली करती होंगी कुछ। अच्छा पता नहीं उनको नहीं लगता होगा कि वो उनका बेटा है, बेटी की उनका अपना बहू है। खानदान देख रहा है पता सब है, लोग। हाँ ये वाला मैं अग्री करूंगी कि ये जो चीज़ होती है ना कि सब लोग कहते हैं कि हाय भाई जोड़ा, इतना हल्का जोड़ा बनवा दिया, हाय किसी ना काम का। ये भाई, हमने होता तो अपनी होगा, बेटी किरण, को ऐसा हाँ, ये तो कोई खैर जान होता के है। अब कभी कभार होता है। देखिए जो बहुओं का टेस्ट है, अगर वो नई जनरेशन की है तो उनका टेस्ट थोड़ा मॉडर्न है, थोड़ा मुख्तलिफ है। हाँ, और पुराने सास का ज़माने टेस्ट का। अपने ज़माने का है, उनकी चॉइस अपने ज़माने की है, उनको दबड़ दबड़ चीज़ें पसंद है। यहाँ आज जनरेशन को जो नई बच्ची हैं उनको लाइट काम और ये इस तरह पसंद है। मेरा So, ये ख्याल से होता अगर बहू अपनी पसंद की नहीं होगी ना, तो शायद ये वाली बात हो जो मैं कह रही हूँ। हाँ। अगर बेटे की पसंद से आ गई हो और माँ को पसंद ना हो, तो वो हो सकता है अपनी खार जो है वो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा मैं 5% इससे एग्री करूंगी। कोई भी तरह के सास लोग हो होते हैं चाहे वैसे। कोई, हाँ वैसे मैं आई एम लीविंग 5% फॉर दैट। बट द थिंग इज कि जब एक दफा रिश्ता हो गया, दुल्हन ने आना है, तो फिर वो ससुराल वालों की भी ना एक इज्जत बन जाती है, यू नो, लोगों को दिखाना है। और नो मैटर कितना कोई अच्छा बुरा हो, सबका होता है कि भाई हमने बेटे की दुल्हन या हमने सबको दिखाना है, तो वो बड़ा एलिमेंट स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग हो जाता है। सबा आप भी कोई किस्सा, अब खैर आप मेकअप कर रही हैं, मेकअप के साथ बोल सकती हैं आप? बिल्कुल। आप कोई किस्सा अपनी दोस्त का किसी का सुना रही थी, इसी का क्लाइंट का सुना रही थी बल्कि? हाँ, जो रो रही थी जो बहुत। अभी वाला, अभी क्या था, करी क्या से। क्या किस्सा? मैं ये बताती हूँ, अभी जुलाई की बात है, हमारा जो सीजन पीक चल रहा था, उसमें एक बच्ची आई, उसके साथ मैं देख रही हूँ कि फ्रेंड भी है, और वो ब्राइड जो थी मेरे ही साथ थी उसके अपॉइंटमेंट। तो काफ़ी देर मैंने देखा कि वो बाहर के एरिया में जहाँ नेल्स वगैरह होते हैं वहाँ बैठी हुई रो रही है, वो नेल कलर नहीं लगवा रही। फिर वो लोग अंदर चले गए, जो हमारा एक वेटिंग एरिया है उसके अंदर। अब वहाँ मैं देखे जा रही हूँ, वो एक फ्रेंड है साथ, और वो उसको बड़ी समझा रही है, कुछ कर रही है। थोड़ी देर मैंने देखा कि उसके आईज बिल्कुल रेड हुई हुई है, नोज़ भी रेड हुई हुई है, रो रो के मुझे ये हुआ कि भाई इसका मेकअप होना है। फिर मुझे कुछ तशवीश सी हुई, मैंने कहा कि क्या बात है, मैं पूछूं, क्योंकि एकदम ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं उसके पास गई, मैंने कहा तुम क्यों इतना रो रही हो, क्या तुमने तो आईज अपनी इतनी स्वेल कर ली है। मैं कहा प्रॉब्लम क्या है, एकदम जोर से रो के कहने लगी, आई डोंट लाइक माई ड्रेस, आई डोंट लाइक माई ज्वेलरी। इतना सरप्राइज देना था, मुझे कहा था सरप्राइज, ये तो रियल सरप्राइज है। फिर वही मैंने उसको समझाया कि कोई बात नहीं है बेचारी, और देखो ना, अभी मैं मेकअप करूंगी, उसके साथ हम देख लेते हैं। और था कैसे वैसे जोड़ा और ज्वेलरी? कि थोड़ा ऑफ था। ऑफ था, बहुत ऑफ। बेचारी। और वो इतनी नाजुक सी और इतनी प्यारी सी लड़की थी, और उसके साथ जो ड्रेस था वो भी इतना काम उसके ऊपर, और फिर जो ज्वेलरी थी वो तो इंतहा थी। एक्चुअली वो किल सब कुछ वो ज्वेलरी कर रही थी। और फिर उसने ये बताया कि उसने शायद अपनी मदर की साइड से कोई बनाया हुआ था गरारा वगैरह, और जो मदर की साइड की ज्वेलरी थी तो वो चाह रही थी कि वो पहन ले, लेकिन मदर इन लॉ ने कहा कि नहीं, जो आया है वही तुम्हें पहनना है। अच्छा। कभी कभार डोमिनेटिंग भी होती है, बिल्कुल, बाकायदा ये कहती हैं इस तरह। तो वही वाली बात है ना, मैं तो यही कहूंगी भाई कि दिल छोटा ना करो, एक रिश्ता बनने जा रहा है, उसमें कड़वाहट नहीं हो। बिल्कुल। अब आप बुजुर्गों को चेंज नहीं कर सकते, आप बड़ों को चेंज नहीं कर सकते, खुद को चेंज कर सकते हैं। हाँ, खुशी यार, खुशी पहन लो। लड़कियां जो है सेशन बर्बाद कर ली। दोबारा कर ले, यकीन मानो मेरी दोबारा कर ले? हाँ दोबारा नहीं फोटो सेशन। फोटो सेशन। सीरियसली मेरी जो मेरा पुप्पी का बेटा था, उसकी बीवी का फोटो सेशन शादी के वक्त इतना अच्छा नहीं हुआ। उसने शादी के कुछ अरसे बाद जब वो थोड़ी रिलैक्स हो गई
उसने नहीं तो बहुत दोबारा लोग फोटो करा रहे सेशन हैं। करा। आजकल बहुत लोग हाँ, कराते हैं। उसने दोबारा फोटो सेशन ज्यादा कराया और सही अपनी है। पिक्चर्स अपने हिसाब से। उस वक्त बंदा नर्वस भी होता है और बहुत सारे लोगों का ऐसे और फिर लड़की ये सोचे चलो मेरा तो कुछ नहीं है ना, सास की चॉइस है, सबको तो यही पता चलेगा, तो सही है, आप फ्री हो जाए अपने अंदर माइंड से ना। हाँ। और दूसरा ये कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़, कितने अरसे पहले ढोलकियाँ चल रही हैं, डांस प्रैक्टिस है, बच्चे भी एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं। सो इट्स गुड कि मतलब शादी का फोटो एग्जॉस्ट भी होते हैं और उनको छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लग रही होती हैं। हाँ, So, इरिटेट होने इट्स लगता है गुड के मैं रिलैक्स तो होने यही के बाद। कहूंगी पहले सासों को कि भाई अगर वो हो सके तो वो अपनी बहू से कंसर्न कर लें, उसकी पसंद जरूर देख कर लें, सबसे तो बेहतर है। शुरुआत ही अच्छी होगी। और अगर नहीं है, आपके खानदान में ये रिवाज नहीं है नहीं, ये कि भाई कोई रिवाज लड़की- तो नहीं होता। नहीं, कभी कभार लड़की कि के घर पूछना वाले भी नहीं कहते हैं है, हम नहीं शॉपिंग के लिए होता है। नहीं भेज सकते। फैमिलीज के नहीं, अपने रिवाज होते हैं, नहीं होता, values जिद होती हैं होगी, अपनी मैं मुझे family नहीं लगता values। है। किरण, किसी का ट्रेडिशन नहीं होता कि आप शॉपिंग पे अपनी सास के साथ जाएं। उन माँ बाप भी नहीं अरे भेजते तो लड़की दिखा को। दो, तस्वीर दिखा दो ना, लेकर जाओ। फिर उस वक्त आप मुरवत में नहीं कह पाते ना नहीं, हम यार। नहीं कह पाते, लेकिन अगला तो सोच सकता है ना अच्छे से। सोच ले तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए और शादी में 1-2 दिन है जब कुछ और नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के पास चले जाएं, क्योंकि आज हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे ना इसका कि भाई ऐसा हो तो हाँ फिर। ऐसा हो सकता है। कैसे अच्छे हमने लगे। तो रिश्ता खराब हो जाए और शुरुआत खराब हो जाए तो हाँ। उसकी कड़वाहट बहुत देर तक चलती है। दिल में नहीं बात इसीलिए रहनी हमने चाहिए। बड़ी वाली जो खैर से इंशाल्लाह होने वाली बहू है, उसको तो हमने टोटल फ्री हैंड दे दिया था कि आप कर लो शॉपिंग अपने ओन पे। और जो छोटी वाली है उसके लिए मेरी बेटी नहीं, फाइनली हमने बड़े डिज़ाइनर्स बड़े देखे और सब भरे भरे हैवी हाँ। तो वी डिडंट लाइक इट। मतलब वो खुद इतनी दुबली पतली सी स्लीक स्लेंडर सी है, तो वी थॉट कि अगर उसमें 10 मन का जोड़ा चढ़ाएंगे तो बेचारी कहाँ चल भी नहीं पाएगी। एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हम इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। इफ़ द ड्रेस इज अनकंफर्टेबल, आपसे चला ही नहीं जा रहा, आपका खाक एंजॉय करेंगे शादी। खैर, तो वो जोहा ने सेलेक्ट किया, पसंद किया, हम गए फिजिकली, हमने पहले जोड़ा देखा और सारा कुछ हमें भी पसंद आया। देन वी gave the number, the details to the होने वाली bride। हाँ, फिर हमने जाकर उसको देखो। कहा, हाँ, नूर तुम को जाके कहा कि तुम तरीका जाके अच्छा है, देखो देखो। ना। She saw, she liked it, तब हमने लॉक किया। That's हाँ, very तो nice. अच्छा है बहुत, उसको क्योंकि- मतलब कंसर्न शो हाँ। किया, उसको इन्वॉल्व किया, देख लो भाई देखिए, अपनी ये पसंद। बच्चों की लाइफ है, उनका इवेंट है। अगर आप रोल देंगे अपनी वो जबरदस्ती करके, तो ना वो खुशी से पहनेगी और ना वो खुशी उसके चेहरे पे उस दिन आएगी जो एक दुल्हन के 100 अरमान होते हैं और वो ग्लो नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम मेकअप की तरफ चलते हैं और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। सबा अभी तक आई मेकअप कर रही हैं और मैं इनको फ्री हैंड दूंगी क्योंकि यहाँ जल्दी जल्दी का तो नाम लेना ही नहीं है। लड़कियों को अच्छा मेकअप चाहिए, तहम्मुल वाला, ताकि वो जो जोड़े में उनको शिकायत है उस मेकअप की वजह से दूर हो सके। इस वक्त हमारा कह सके हाँ लग रही हूँ। मोटिव ही यही है। हाँ, और वहाँ बीनिश जो है उसने पूरा स्किन को कैमोफ्लेज कर दिया, आप देख भी सकते हैं वो बिल्कुल इवन टोन हो गई। दिखाएं उधर, मुझे नहीं दिखाएं उसको, बीनिश को यहाँ। और अब वो भी आई मेकअप में लगी हुई हैं और प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ हैं, प्यारी ही लगेंगी इंशाल्लाह ताला। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए हमारे साथ ज्वाइन इन करें। और अगर आपके दिल में कोई कहानी है, आपको अपनी भड़ास निकालनी है, तो SMS करके मुझे अपना किस्सा सुनाएं। हो सकता है मैं स्क्रीन पे सुना दूं और सुनने वालों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि उन्होंने क्या किया था आपके साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जो हमारे स्टाइलिस्ट हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो अपना पूरा, वो कहते हैं ना 100% जो है वो लगाया हुआ है कि दुल्हनों को तैयार करें और इनको बेस्ट से बेस्ट ब्राइड बनाएं, ताकि दिल ना हल्का करें, दिल का बोझ इनका जो है वो हम कुछ हल्का कर दें कि ये अपने बेस्ट दिन पे बहुत अच्छी लगे। इनको ये बावर करा दें कि मेकअप आपका अगर बुरा होता है तो अच्छा जोड़ा भी बुरा लग सकता है, और मेकअप अगर अच्छा होता है तो बुरा जोड़ा बड़ा जेवर भी खप जाता है। हाँ जी। मैंने आपसे कहा कि अगर आपने अपने दिल के कितार्स करने हैं तो आपको मैं वेलकम करती हूँ। आप कॉल्स कर सकते हैं, अपने किस्से सुना सकते हैं। आपकी बरी कैसे आई थी? मेरी बरी, अगर मैं अपनी बरी से शुरू करूं, मेरी सास इस मामले में, मतलब ये यासिर ने थोड़ी हेल्प कर दी थी, उनको बोल दिया था कि निदा को अपनी पसंद से लेने दें। तो मैं अपनी नंद और सास के साथ, बहुत मज़ा आता था, हम लोग चाट खा रहे होते थे, कभी फालूदा खा रहे होते थे, हम लोग जाते थे और जोड़े ख़रीदते थे। तो हमने, ऐसा नहीं हुआ कि अगर मेरे पास 11 जोड़े मुझे मिले तो हमने मतलब लाइक एक ही दिन में सारे ख़रीद लिए। हम 5-6 बार निकले हैं और तहम्मुल से हमने जोड़ों की शॉपिंग की थी, जो उनकी, फालूदे भी इंजॉय किए थे जो उनकी और मेरी पसंद के थे। हाँ, मतलब लाइक
मजा आता तो मस्त था। है। मेरी नंद गाड़ी चलाती थी, हम लेडी स्टॉक होती थी खाली, मेरी नंद गाड़ी चलाती थी और मेरी सास और मैं, हम मतलब मुझे अपनी बरी से जो है ना कोई शिकायत नहीं। क्योंकि मैंने मेरी शादी के जोड़ा भी, वलीमे का जोड़ा भी, बरी के जोड़े भी वो मेरी चॉइस के थे। सास और नंद साथ थी, सही ये है, choice। अपनी पसंद के। हाँ, तो मेरी लगे परी थे। जो, हालांकि मेरे ससुर मेरी नंद ये दोनों जाके लेकर आए। अच्छा। आई न्यू नथिंग ऑफ बरी। हाँ। ये एज अ सरप्राइज इकट्ठा पैकेज आया था आपकी तो 16 साल में शादी हुई थी, मेरी 16 साल नहीं थी उस वक्त हो पाए। मगर इतने अच्छे ड्रेसेस है, सिवाय एक के, सच हाँ। बोल रही हूँ, हाँ। एक बस बहुत बुरा था, हाँ। बाकी 10 वर ब्यूटीफुल। और मैंने टिका के पहने, हाँ, पहने भी 2-3 बहुत। शादियों पे पहना, हत्ता कि मेरी बहनें कहती बस कर दें, इसके हाँ। अलावा भी कोई और भी जोड़ा। कुछ बहुत बड़े प्यारे। अब बहुत मुश्किल टास्क आ रहा है, जेवर का टास्क आने वाला है अब। मैं आपको बताना चाहती हूँ जी। कि ये जो नेकलेस है हाँ, ये मैंने पहना के देखा इसको, अच्छा। बहुत बुरा लेकिन लग रहा था। बहुत बुरा लग रहा था। फिर क्या करोगी तुम? क्योंकि इसके Because- इयररिंग्स इतने बड़े ना, वो हाँ, तो उससे इयररिंग्स टकरा बहुत रहे। बड़े थे, नेकलेस भी बहुत ज्यादा too अच्छा, अब much अगर बड़ा तुम था। पहना के लोगों को दिखाओगे कितना बुरा लग रहा है, ताकि हम डिफरेंस, अभी 1 मिनट हटाओ, अभी हटाओ, और तुमने माला पहना दी ये है, अच्छा ठीक है, लग जरा रहा है। माला देखो। अच्छा, और अभी हेयर डू नहीं हुआ हुआ है, टीका नहीं लगा हुआ है, सो इट्स अब नॉट तुम जरा हार ये वाला पहना के दफा दिखाओ। ट्विस्ट करो इस साइड से, वो ना बल खाया हुआ है। हाँ, अच्छा, अब तुम हार पहना के ये वाला अब वो हार दिखाओ, डालो। क्योंकि बुंदे लंबे हैं तो इसने वो करीब वाला हार, चोकर टाइप जो हार बिल्कुल है, नहीं है, वो हाँ जी। वो जा नहीं रहा किया। था। अब मैं ये आपको रख के दिखा देती हाँ। हूँ ऐसे। तब थोड़ा लॉन्ग बनाए शॉट, कैमरामैन थोड़ा लॉन्ग बनाए। अगर इयररिंग्स छोटे होते ना तो फिर भी चलो चल इतना जाता। छोटा सा उसका मुंह है बेचारी और का। दूसरा ना इतना बहुत चौड़ा है, उसके मुंह के साथ नहीं जाए, तो तुम कह देना भाई बीनिश बहुत जालिम थी, उसने नहीं पहना। तुम बीनिश पे इल्जाम डाल दो। बस बीनुश को सांस नहीं मिलने वाली। बीनुश पहले से ही बहुत जालिम है, जिसने भी मुझे गूगल करके ये शोज देखने ना, उसने कहना इसको तो मैं बहू बना के नहीं लाऊंगी। नहीं नहीं, बीनिश बहुत अच्छी लड़की है, आपके घर को कम से कम दिल पे तो नहीं जन्नत रखती। बना के रखती है। नो नो नो, आई एम हैप्पी विद दैट इमेज। हाँ। एटलीस्ट आई एम वेरी मुंहफट। हाँ, ओके जी, अब यहाँ देखें हम, दुल्हन जो है वो लैश लग रही है, लैश लग के खास टाइप्स का एक मेकअप है जो मैं, मतलब लाइक मैं जब शादी में जाती हूँ तो मैं पहचान लेती हूँ आपका कि ये है, कि ये है। तो सबा ज्वेलरी में क्या करेंगे आप? कुछ अभी उम्मीद ज्वेलरी वाला करेंगी जब या- आएगा ना, बिल्कुल साथ सब कुछ निकाल दूंगी उसमें से। उस वक्त हम इनसे पूछेंगे क्या करेंगी। मेरे पास एक कॉलर है अपने दिल की भड़ास निकालने की। हाँ बहन, हाँ बताओ बहन, मैके वाली बताओ क्या कहना चाहोगी? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। आवाज कट रही है यार, आवाज क्लियर नहीं हो रही, सॉरी। हेलो, अच्छा चलिए थोड़ी देर में देते हैं, कभी कभार होता है ना एकदम मैं कह देती हूँ कॉल इन लो तो मेरे टीम परेशान हो जाती है। और अगर आपको लग रहा है आपकी कॉल नहीं लग रही तो आप मैसेजेस पे भी मुझे अपने दिल के खितार्स कर सकते हैं, मैं बता दूंगी सबको, सुना दूंगी सबको। हाँ जी, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से घर घर की, हर घर में यार। जिस लड़की की शादी होनी है उसके साथ ये होना ही होना है। देखो कुछ ना अगर कुछ तो सास चलता है। बुजुर्ग होती है और वो खुद बेचारी उठ के नहीं शॉपिंग कर सकती ना, तो या तो ये भी होता है कि वो अपनी बाकी दूसरी बहू, बड़ी बहुओं को कह देती है। हाँ, अब बेटी को वहाँ कह देती जो है। दूसरी बहुओं को कह देती है ना, वहाँ आप थोड़ा सा कह सकते हैं भाभी थोड़ा देख लीजिएगा ये वो। मैं तो कहती हूँ ये नौबत ना आए कि लड़की को कहना पड़ जाए, वो ससुराल वाले इतने थोड़ा समझदार हो जाए हाँ, कि वो खुद ही मतलब एक वो कंसर्न शो करके हाँ, कि आज तुम क्योंकि choose शादी कर एक लो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है किसी भी फैमिली में कि और मज़े की बात है उसका कोई मैनुअल नहीं अवेलेबल। जो फैमिली इससे गुजरती है उसको समझ आती है और आप सीखते हैं। बिल्कुल। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक कंसल्टेशन सेंटर खोलूँ शादियाँ करने के बाद, ताकि लोगों को ब्रीफ कर सकूँ, उनको गाइड कर सकूँ और वेडिंग प्लानिंग में थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ। ये जो इमोशनल सेंसिटिविटी वाले पार्ट्स हैं ना, ये बहुत मिस होते हैं। लिटरली मैं मजाक नहीं करी, ये चूंकि कोई गाइडेंस नहीं होती तो हम मिस्टेक्स करके सीखते हैं, लेकिन मिस्टेक का मार्जिन नहीं होता, बिकॉज शादी का कोई रीडू नहीं होता। बिल्कुल, वंस इट्स डन इट्स डन। हाँ जी, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मेरे मैके वाली, क्या कहना चाहती हो, क्या सुनाना चाहती हो? आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं अपनी भी बात शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ। दिल पे लग गई तुम्हारे? मेरी शादी पे ना मेरा जोड़ा बहुत अच्छा था। अच्छा।
बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैंने इसी तरह, जैसे अभी आपके एक्सपर्ट जो आइडिया दे रहे हैं ना कि मिनिमम ज्वेलरी पहन ले अगर हैवी जो है तो मैंने इसी तरह से जो है वो कम ज्वेलरी पहन के और अपने हिसाब से अच्छी तैयार होकर मैं गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी एंट्री हुई और मैं स्टेज पे जाके बैठी तो मेरी नंद थोड़ी सी गुस्से में आई और मुझे कह रही बाकी की ज्वेलरी कहाँ है। तो वो मैंने कहा कि अम्मी के पास है। वो मेरी अम्मी से जाकर ज्वेलरी लेकर आई और मुझे वो सारी ज्वेलरी पहना दी, जिससे मेरा ड्रेस इतना अच्छा मेरा ड्रेस था वो सारा दब गया उस ज्वेलरी के चक्कर में। तो इतना बुरा लग रहा था, मैं इतनी अपसेट हो गई थी। तो मेरा भी ये थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस है। आय हाय आय हाय। चलो कोई बात नहीं ना, नंद की खुशी। अब अपनी बच्चों की शादी पे तुम अच्छा से पहन लेना। अब यही मौका होता है, क्या करें, फिर मौका तो आपको यही मिलता है। या फिर कोई दावतें होती हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करें, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इंसान को लचकदार होना पड़ता है जिंदगी में। सिर्फ यही तो समझो एक इम्तिहान होता है जिंदगी की शुरुआत का, कि आप वहाँ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ जाके आपको अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए, अपनी जनरेशन की बेहतर ज़िंदगी के लिए करने पड़ते हैं। और वो होता है ना, आपकी माँ ने भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे आप लोगों के लिए। अच्छा, ओवरऑल मैं को हटा देना चाहिए। आई थिंक उस टाइम पे कि ये बस हम वो दूसरा सब चाहिए। एक शादी मैं का नाम ही नहीं है, शादी इज अबाउट अस, एवरीवन, यू नो। मैं अपनी बात नहीं कर रही, लेकिन जनरली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बिफोर वेडिंग, और मुझे भी सब मशवरे मेरी सहेलियां और कुछ लोग दे रहे थे, ये जो होता है ना विन एंड लूज वाली सिचुएशन, या बहू टेक ओवर कर लेगी, या वो अपर हैंड पे होगी, या ससुराल वाले अपर हैंड में हो, ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट और इससे मसाइल जन्म लेते हैं। और पता है क्या, नेगेटिव लोगों से तो आपको खास तौर पे बहू को भी, सास को भी, जब रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं ना, दूर रहना चाहिए। क्योंकि आपकी जिंदगी में हर कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे कान भरने वाले लोग होते हैं, मगर उन्होंने जिंदगी नहीं गुजारनी, उन्होंने तो चटखारे लेने हैं। कल को कोई बात होगी तो वो किससे सुनेंगे, बहू से भी अलग बुराई सुनेंगे, सास से भी अलग सुनेंगे। तो आपको अगर अच्छा घर का माहौल रखना है तो बहुत जरूरी है। इस सेंस ऑफ अथॉरिटी है ना, जो वो आप पहनेंगे, जो जेवर हम डिसाइड करेंगे, ताकि यू आर टेकिंग अवे द अथॉरिटी फ्रॉम द ब्राइड, कि वो ये सोचे ना मेरी मर्जी चलेगी। अफशा की कॉल है, अफशा क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम मैके वाली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी है निदा? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ अपनी, भाई क्या सुनाना चाहती हो? भाई आपका शो देख के ना मुझे बस अपना जमाना ही याद आ गया। तकरीबन मेरी शादी को 20 साल हो गए। हाय 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 हाय। और मेरा शादी का ड्रेस इतना, बस क्या बताऊं कैसा था कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतना पुराने डिजाइन का शादी का ड्रेस था। और क्या कहते हैं, बिल्कुल भी अच्छी तैयार नहीं हुई थी, जैसे घर में हमें तैयार कर दिया जाता है इस तरह तैयार हुई थी। अरे तो और वलीमे को उससे ज्यादा बुरा था। वलीमे में मुझे ग्रीन कलर की साड़ी पहना दी गई थी और घर में इतना डार्क और इतना खराब मेकअप कर दिया गया था कि मैं लगी नहीं रही थी कि मैं कोई ब्राइड बनी। अल्लाह, फिर वजह से प्यार में कमी तो नहीं आ गई थी कहीं ससुराल वालों से? अब ये नहीं पता कमी आई मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरा बहुत अच्छा हो, लेकिन आप तो शो देख के ना तो बस मुझे बस वो क्या बोलूं कि बस। लेकिन तुमने बर्दाश्त किया या शक्लें बनाई या किसी को बोला, क्या किया तुमने? नहीं, मैंने कोई तस्वीरें नहीं बनाई। एक दो किसी ने बनाई थी, वो देखी तो मैं आज तक दोबारा वो तस्वीरें देखती नहीं हूँ। और जब देखती हूँ ना बस फूट फूट के रो रही होती हूँ कि काश मैं भी आजकल जैसे आप लोग तैयार करते हैं इस तरह की तैयार होगी, अच्छी नजर आ रही होती। तो बच्चे देखते रो रही खुश होते। अभी बच्चे देखते थे, कहते मम्मा आपको क्या भूत बना दिया था, क्या भूतनी बना दिया था आपको, आपका ड्रेस इतना बेकार। ये अल्लाह, हम लोग कुछ बोलते नहीं थे, करते नहीं थे। हाँ, पता है ये प्रोग्राम सिर्फ बहुओं के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम कुछ सासों के लिए भी है। तो अगर आप सुन रही हैं तो देख लें, वो बेचारी अपने पोता पोती जो है दिल में रखी हुई है बात, उनके लिए, उनके सदके ही जो है वो आप जरा रह जाती हैं। हाँ, ईगो प्रॉब्लम खत्म कर दें। हालांकि इन चीज़ों की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन हम ऐसे अपने अंदर इमोशंस को डिस्टर्ब कर देते हैं ना। एक रिश्ते को, अच्छे भले वही बात है ना अथॉरिटी वाली, वी आर द वंस टू डिसाइड फॉर यू। एग्जैक्टली। हम मेकअप भी दिखा देते थोड़ा थोड़ा। अभी हम अपने दिल के फपोले फोड़ने बैठ गए, हम मेकअप के ऊपर शो है ये सारा, लेकिन तैयार होगी।
दुल्हन तैयार। आइज वाटरी हो रही, ओहो, ये भी तो बड़ा इशू होता है, और खास तौर पे सबा वो पूरी लैश दोबारा जोड़ा निकालनी और जेवर अच्छा नहीं है तो बच्ची वैसे ही उसका दिल वो होता है और आंखों से पानी आ रहा होता है। मुझे लगता है कि वो स्ट्रेस लिया हुआ होता है उसने या क्या होता है। आई थिंक एक सेशन ना सैलून में ये भी होना चाहिए कि ब्राइड्स को कैसे मेंटली इमोशनली स्ट्रांग किया नहीं, जाए। मुझे लगता है कि कोई साइकियाट्रिस्ट भी साइड मैं बिठानी यही चाहिए। तो कह रही हूँ ना, जरा जब सा- मेकअप होता है ना तो एक कोई साइकियाट्रिस्ट हो बिठानी साथ में। चाहिए। हम लोग सैलून चला चला के आधे थेरेपिस्ट मेरी तो बन जान, जाते तुम लोगों के पास तो टाइम कहाँ होता होगा जब रश होता है। सोचे तो उस आपकी मैंने लड़कियों के आंसू पोंछे हैं भाई। वो तो चलो होता ठंडा है, करना लेकिन पड़ता है। एक बैठकर थेरेपी करना, जैसे उसके आंसू निकले नहीं, जा जैसे रहे हैं। वो शादी के दौरान पहले ब्लीच होता है, ये होता है, 1 महीने का पूरा सेशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये एक थेरेपी सेशन भी होना चाहिए। किरण, तू कहाँ पैदा होगी? तुझे गोरा पैदा होना चाहिए था, तुझे वेस्ट में पैदा पता है क्या, हम चाहिए था, लोगों वैसे को she's right, इमोशनली because, स्ट्रांग होना हाँ, बहुत because जरूरी वो है। ब्राइडजिला बनी हुई होती हैं कुछ दुल्हनों को देख, अच्छा कुछ तो काम है, रो रही हैं, सेंसिटिव हैं, अंदर से एक फीलिंग है कि माँ बाप का घर छूट रहा है, नई उसने दुनिया बहुत है। सपोर्ट की ना, आपको सहारे की कैसे लोग जरूरत है। होंगे, पता नहीं सास कैसी होगी, शौहर कभी कभी अरेंज मैरिजेस में यू डोंट नो हु यू आर गेटिंग मैरिड, Exactly. तो वो प्रेशर जरूर होता है। कुछ लड़कियां उसको कामली हैंडल करती हैं, सेंसिटिविटी से रो कर, कुछ ऐसी होती है वो फुल ब्राइडजिला बन जाती है ना, ये मेरा जोड़ा ही नहीं है, ये क्या हो गया है, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, ये वाले मसाइल भी होते हैं। मैं भी बनी थी शादी से पहले ब्राइड। मैं अपनी बहनों को डांट रही हूँ, क्या हो रहा है, सोने नहीं दे रहे, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी, घर में मेहमान जमा थे, सो वो मेंटल पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है ब्राइड के लिए। इतनी टेंशन थी कि भाई आई क्या होगा आगे चलकर, सो वो ब्राइडजिला बन जाते। वैसे देखिएगा, आपकी मेंटल हेल्थ के जो प्रोग्राम्स है ना, अब ये सैलून्स वगैरह में भी शुरू हो जाएंगे है ना? आगे चलकर, जरूरी कि है। थोड़ा सा। अच्छा भाई, अब एक दुल्हन तैयार है और खुद भी प्यारी है वो। हाँ, देखो, जोड़ा जोड़ा तुम्हारे भी पर अच्छा कोई लग असर रहा ही है। नहीं डाल रहा। बिल्कुल। तुम्हें प्रॉब्लम थी ना जोड़े की, वो तुम्हारे पर असर ही नहीं डाल रहा। लेकिन अगर सास खुद देखेंगी तो उसका बॉर्डर जो है वो कितना ज्यादा चौड़ा है, दुपट्टे का भी अखड़ा हुआ है, तो बेचारी ब्राइड जो है ना वो जोड़े के हिसाब से बड़ी अनकंफर्टेबल हो। लेकिन अगर अच्छा मेकअप हो, एज अ मेकअप बताना चाहूँगी कि यहाँ मेरे लिए क्या 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मैंने जो भी गिवन सिनेरियो या जोड़ा या ज्वेलरी में जो थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की, हाँ। अपने एस्थेटिक सेंस को लगाकर फॉर द ब्यूटी एंड वॉट एवर यू से, इसका नेकलेस मैंने माइनस किया है, जो कि डबल नेकलेस सेट आया था, जहाँ ठीक से भी है। आया होगा ससुराल से या खुद हाँ। जो भी चॉइस करके लाए थे, वो टेक्निकली इसकी गर्दन बहुत खूबसूरत है। हाँ। कभी कभी खूबसूरत गर्दनों पे नेकलेस बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि वो नेकलेस ऐसे डिज़ाइन हुए हुए होते हैं। हाँ। और कभी कभी ये होता है कि वो नेकलेस आपकी खूबसूरत गर्दन को छुपा रहा होता है। Exactly. So, जो नेकलेस इनके साथ आया था इनके सेट पे, वो उसकी गर्दन की ब्यूटी को खराब कर रहा था। हाँ। और वो And चोकर भी also- नहीं था ना, बुंदे भी इतने also लंबे हैं। बुंदे लंबे हैं, तो इट वाज नॉट गोइंग अलोंग विद इट, सो आई माइनस दैट, और मैंने ये लंबा वाला पहना दिया। ठीक है। और फिर साथ में मैंने बुंदे दे दिए। झूमर टीका वॉज सूटिंग हर, तो मैंने लगा दिया है। और नथ का प्रॉब्लम ये है कि मैं पहना देती, रख के मैंने देखी भी, वैसे कोई इतनी खासी बुरी लग नहीं रही थी, मगर प्रॉब्लम ये है कि इनके नाक में वो नहीं है। ये भी अक्सर मसाइल होते हैं कि ससुराल से नथ आ जाती है और बच्ची का जो है वो नोज पियर्स नहीं किया हुआ होता। हाँ, तो ये या सारे अगर किया मसाइल भी होता है तो जिसे पक गई थी, लाइक मेरी जिस दिन हाँ, शादी fresh। थी और मैंने 1 महीने पहले कराई हुई थी, मगर जिस दिन वो, क्योंकि बारीक पतली सी चीज डली हुई थी, जिस दिन वो मोटी वाली नथ डाली तो मेरे आंसू, पूरा मेकअप खराब। और एटलीस्ट 3-4 बहुत महीने disturbance। पहले नोज पियर्सिंग करा लेनी चाहिए, बिकॉज नोज पियर्सिंग ऐसी चीज़ है क्योंकि आपकी नाक की स्किन थोड़ी सी थिक होती है, तो इट टेक्स टाइम फॉर द हीलिंग। तो हीलिंग के पॉइंट अच्छा, एक आइडिया मुझे आया है, अगर तो इसके ससुराल वाले ऐसे होते कि नहीं, वो जो दूसरा भी पीस है वो भी पहनाएं आप, ठीक है, जबरदस्ती तो मतलब फिर वही ना निदा वाली नहीं। बात, बीनस चुड़ैल। नहीं तो फिर उसके लिए ना एक आइडिया मेरे दिमाग में आया था, हम इसको थोड़ा सा चोकर स्टाइल कर दें, सही है, और वो वाले नेकलेस को थोड़ा सा और बड़ा करके तो इसकी ये नेक लाइन देखो, बन जाएगी। करके दिखाओ, देखो। मैं ऐसी अब आइडिया तो- आया, अब तो खाली ऐसे ही लगा के देख सकते हैं। नहीं, सिर्फ ऐसे ही लगा के देखना I think one is enough.
नहीं, अगर ससुराल वाले नहीं पहनना प्रेशर आ जाए तो उसको भी हम तो फिर अगर उसका भी तो हल निकाले ना। हाँ, ये बेसिकली ये वाला। प्रोग्राम तो है ही ये तो इसीलिए है, टूट किसी गया, को रहने दो, सुनाने कोई के लिए, मसला किसी को नहीं। समझाने के लिए, ठीक देखो है ना। इसकी डोरी है ना, लंबी हाँ। डोरी पहना के तो आप ऐसे लगा दें। और एक और हाल है इसका ठीक है। कि डोरी गंदी लगेगी ना, आप डोरी माइनस करें, ये सेफ्टी पिन से जोड़ सेफ्टी सकता पिन है से आप। जोड़ दें, ये देखो, इसको हटा हाँ दें। हाँ आराम से हाँ ये पूरा सेफ्टी पिनों से जोड़ो। ये देखो, अब ये डोरी हटा के ना तो दोनों कि पीस हो गए। अब उस सास को गोल्ड ही दिखाना है ना, हाँ। मोती तो नहीं दिखाने हाँ, थे। और क्या। अब वो चलो उनकी भी ना हल हो गया। चिट भी मेरी पट भी मेरी, या क्या कहते हैं इस मुहावरा, हाँ, वही मुझे नहीं दिमाग में आ रहा यही सही। चट भी मेरी पट भी मेरी। नहीं वो किसी और जगह के लिए यूज करते, मैंने गलत यूज किया है। अच्छा। तो ये है कि सास का दिल भी खुश हो गया और ये भी नहीं बुरी लगेगी। हाँ। तो वो वाली चीज है। अगर वरना वो आइडिया अच्छा था जो बिनिश का था, क्योंकि लाल मोती थे, वो गोल्डन में बेस्ट बहुत था। अच्छे बहुत लगे। खूबसूरत तो लगा। best था। एक्चुअली ये भी देखना होता है ज्वेलरी करते हुए, कुछ गलों पे काम होता है ऑलरेडी, तो उस पे अब सोने पे सोना कभी कभी गोल्ड पे नहीं गोल्ड अच्छा दिखता लगता। नहीं। नहीं, लेकिन वो गुम अगर है ना, पहरा मर्ज की हो गया। सास है, हाँ, उस तो लिए। तो तुम लोगों को दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ये तुम लोगों की क्रिएटिविटी है। देखिए पहले अगर ड्रेस नहीं वो डिसाइड हो जबरदस्ती गया है पहना ना तो देगी फिर ना ज्वेलरी स्टेज पे, करें। वो स्टेज पे जाके जबरदस्ती पहना देगी कि नहीं तो पहने। इसीलिए जब भी निकले ना दुल्हन, उसको पट्टी पड़ा लेना, अगर जबरदस्ती पहनाए तो उसको यूं से यूं हाँ। कर लेना। पट्टी पढ़ाने का मशवरा आप मुझे ना दें, मैं मैं पट्टी पढ़ाने के लिए तो ये शो रखती हूं। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। एक दुल्हन तैयार है, दूसरी भी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद तैयार होगी, हसीन लग रही है। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी दुल्हने दिखा दें भाई, वो दुल्हने जो इतनी परेशान थी, क्या जोड़ा है, क्या जेवर है, ये वो आप देख सकती हैं। बिनिश की तो आपने दुल्हन देख ली, अब मैं सबा की दुल्हन की तरफ चल रही हूँ। और सबा आप मुझे बता रही हैं आपने क्या क्या चीज़ें जेवर में से माइनस की हैं, क्या किया है ऐसा? अच्छा देखो, अभी इनके जो इत्तेफाक इयरिंग्स अभी ठीक होके आते हैं, अच्छा। तो हम इनको पहनाते हैं। हाँ तो earrings के बगैर ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। है ना आपस की वो बात है। उसका पीछे के जो वो डालने वाला जो हुक होता है वो टूटा हुआ है, अच्छा, वो छुआ हुआ अच्छा। है उसमें। तो किधर है इयरिंग्स? ये हाँ मैंने इनका जो एक लंबा वाला था, हाँ। मैं दिखाती हूँ। हाँ इधर ही रख लेना, आपको नीचे बैठना ना पड़े। और वो झूमर वूमर भी तो था ना। हाँ वो बेटा भी इसको ठीक करके निकालो। हाँ। ये देखें, हाँ। ये जो लंबा वाला हार था, क्योंकि बहुत बड़ा इसको है। मैंने माइनस कर दिया है। हाँ तक काम हुआ हुआ है। इतना काम है उसके कपड़े पे, और यहाँ दिखेगा पे भी। जहाँ पे ये आना है वहाँ पे तो इतना हैवी काम ये है, दिखेगा भी नहीं। और ये दिखेगा भी नहीं, और बिला वजह वो इधर उधर उलझेगा, लटकेगा, तो कोई जरूरत और अगर नहीं इनकी उसकी। सास और भी मैं- शोर मचाएं और बोलें कि नहीं पहनना है तो क्या करें? हम उनसे कहेंगे कि इसमें एक झूमर था, हाँ, जिसको अच्छा। मैंने गायब कर दिया है। वो सोफे पे पिन्नों से लगा दें कि ये ले। अब अगर सास ने बहुत अभी शोर खाली किया, टीका लगा हुआ है ना। ठीक है, हाँ। अगर सास कहती हैं तो बच्चियों को मैं ये समझाती हूँ कि उनको खुश करने के लिए ना इधर पीछे करके इधर रखो। ये देखो कहाँ नजर आ रहे हैं वो। दिखाएं। आय हाय हाय, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है ना? है। लगा दो छुपा। अब सास भी नाराज नहीं है, और कोई सोना देखना है तो दुपट्टा हटा के दिखा दो, झूमर भी है, सोना हाँ, भरा हुआ है। जो दूल्हे की खाला है उनको कहें ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब वो करीब जाएंगी तो नजर ही आ जाएगा, लेकिन वो तस्वीरों में बुरा नहीं आएगा ना। वो बार बार अपने रिश्तेदारों को दिखाएंगे। हाँ अगर बड़ा बोले तो निकाल लो ऐसी कहानी। अगर कहेंगी तो लगा लो, और उनको खुश करने के लिए इसको यहाँ रख दो के जी लगा लिया। हाँ, हाँ। ठीक है। देखो मैंने कहा था, सही मैंने कहा था कि पटिया पढ़ाऊंगी आज आपको शो में। मेरे साथ साथ ये लोग भी, बिनिश भी और सबा भी पटिया पढ़ा रहे हैं। हाँ जरूरी है। हाँ तो ये है, और इयरिंग्स अब इनके ठीक हो जाएं अगर, तो हम इनको अच्छा पहना तीसरी देते ब्राइड है, वो भी दिखा देते हैं, वो भी तैयार हो लेकिन- चुकी है। तीसरी ब्राइड को भी भेज दो प्लीज। तो बाजू मैं बंद दिखा नहीं दो। पहना रही हैं सबा। बाजू बंद भी तो ये देखिए ना, टूट गया, हमने गया, उसको अच्छा। पेन से डाला है। हाँ। मगर वो चूड़ियाँ कड़े वड़े तो सब पहना देंगे, उसमें बाजू कोई का issue कोई नहीं। मसला नहीं है, हाथ का खड़ा है। ये भाई हाथ में हाथ बेशक भर दो, कोई भर इतना दो, issue हाथ नहीं। का क्या है। अंगूठियों से भर दो, हाँ। चूड़ियों कड़ों से भर और दो। एक सास के लिए खास तस्वीर खिंचवाना, ये हाथ जो है ना, इसको यहाँ रख के ना फुल आदाब करते हुए एक तस्वीर खिंचवाना, बस वो सास को दे देना कि वो अपने कमरे में ये वाली लगा ले। हाँ। है ना, दिखाने तो के लिए होगा ना, दिखाने ये के देखो, लिए ये जेवर जेवर पूरा भरा भरा set। भरा।
तो अभी उसकी ज्वेलरी इयररिंग्स आ जाए तो बहुत अच्छा, इसका चोकर तो बहुत अच्छा है, चोकर बहुत अच्छा प्यारा है लग रहा है इसके ऊपर। और चोकर मुझे अच्छा लगा, उसका जैसे राउंडेड सा प्यारा सा फेस हाँ। है तो उस पे चोकर अच्छा कहाँ है लग तीसरी रहा है। ब्राइड कहाँ है? लेकिन हमने हाँ इतनी खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ले आए जैसे जितनी भी तैयार है लेकर आए। छोटी सी बच्ची लग रही थी मुझे, ऐसे ले स्कूल आए। से भागी हुई हाँ टीका प्यारी लग रही है अच्छा। माशाल्लाह, तो इतनी अच्छी लग रही हो, बहुत तो प्यारी लग रही जो है। तुम लोगों की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। हाँ। खड़े होके दिखाओ ना जरा, सेट हो, हाँ, खड़े ऐसे इसको चीजें कर- गिर तो नहीं जाएंगी। और ऐसे ही तुम लोग परेशान थे, इतने प्यारे लग रहे हैं ड्रेसेस। तीसरी भी आ गई। तीसरी भाई आप लोगों के पास टाइम नहीं था तो ARY के मेकअप आर्टिस्टों से मैंने तैयार करवा दी है, क्योंकि ना साहब इन लोगों के पास मैंने कहा था इनको तामुल से तैयार करो, तो बीनेश ने भी, और अभी आओ तुम्हारे- इधर, आप बीच में खड़ी हो अभी जाओ ना। तुम्हें सही करना बाकी लेकिन है। इनका टीका थोड़ा सा ये क्योंकि ARY ने तैयार किया ना वहाँ सामने जाके। अच्छा ARY की उसने हाँ। पूरा सेट पहना दिया है। ARY ने ड्रामो वाला मेकअप कर दिया ना ये। हाँ तो ये किसी सैलून ने तैयार नहीं किया इनको। हाँ। अभी तुम्हें हम ब्रेक के बाद, मतलब टाइम कम था, हम ये सही कर देंगे दोनों मिलके, परेशान अच्छा मत लेकिन हो। उसका सेट भी देखो ना, पूरा गले के काम के हाँ ऊपर वो आया हुआ है। अब सासों के इसमें आकर ना दबाव में, हमारे मेकअप आर्टिस्ट दबाव में आ जाते हैं। हाँ सब तो अभी पहनाया हुआ है, बीनेश खुश और- किया हुआ है सासों खुश को। किया। हाँ मैं सासों की इतनी बदतारीफी नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ सही बात है। हाँ कभी तो मैं भी सास बनूंगी, कभी सब आप भी बनेंगी। शुक्की आप तो दामाद की बनिए ना, दामाद की खैर है, अभी आपका सलार तो छोटा है ना। कभी बहू भी सास और वो बने। भी कभी किरण भी सास बनेगी। हाँ मैं तो बहुत जल्द बन जाऊँ। अभी से मैं यही कहती हूँ। हाँ बेटा तुम अब तुम्हारा मेकअप सही करवा के मैं फिर तब तुम्हें दिखाऊंगी, वैसे तुम्हें दिखाना नहीं चाहती, मेकअप सही करवाएंगे हम, उसके बाद सही करवाएंगे। बट ये दोनों वाकई में बहुत अच्छे दोनों लग रहे हैं। हाँ हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं। वही ना, मैंने कहा खामखाई में तुम लोगों का नाम नहीं खराब करना चाहती मैं उसको खड़ा करके। यहाँ इन लोगों ने खुद मेकअप किया है, बहुत अच्छा। इन makeup लोगों हुआ को है। वो दिखाया है कि अपना मिरर वगैरह, तुम लोग सेटिस्फाइड हो, अच्छा लग रहा है खुद को? हाँ बिफोर की पिक्चर दिखाते हैं ना हम, उस वक्त makeup नहीं हुआ Let's do था। the before and after. हाँ दैट्स बेटर। चलो भाई ये किसकी अच्छे bride है वक्तों में पहले? ना प्लेन कमीज बना लेना इसके साथ। हाँ ये सबा की थी या bride। प्लेन शरारा काम वाली शर्ट के साथ। हाँ ना, ये बिफोर था, ये ये बिफोर है। देखो ना कितनी प्यारी, जैसे क्यूट सी है वो वैसी ही लग रही है। 6 साल की जिस बच्ची। उम्र की है उसी उम्र का मेकअप अच्छा है ना, तो फिर ये उसी उम्र की लग होना यही चाहिए हाँ। कि शक्ल ना बदल जाए, वही हो, आप चीज उसके फीचर्स Enhance एनहांस कर करते हैं दो। उसका। और हमेशा मैं कहती हूँ कि कुछ न कुछ एक ब्यूटी एलिमेंट हर लड़की के अंदर होता है, वो आपको पता वो होना आपको चाहिए। निकालना है। जैसे किसी की इसकी नाक eyes है। खूबसूरत होती है, किसी की आंख खूबसूरत होती इसकी है। आईज है, मुझे किसी के इसकी होंठ आईज प्यारे हैं। बड़ी सी हैं। बड़ा मजा आया, वो और बड़ी हो गई। हाँ पता है मुझे सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है जब दुल्हन को ना एक फैक्ट्री मेड लुक, एवरी ब्राइड लुक्स हाँ। अलाइक ना, सब एक जैसी लग रही होती हैं। बिल्कुल। तो वो बड़ा डिप्रेसिंग होता है कि आपकी अब दूसरी इंडिविजुअल ब्राइड भी फीचर्स दिखाते है हैं, वो दूसरी bride निकलने भी चाहिए। दिखाओ, के आने चाहिए। बिफोर दिखाओ, बिफोर देखें कि कितनी मेहनत है इस पर, कितनी आप प्यारी लग रही हैं। ये बिल्कुल चेंज, पारू अच्छा कोई खुश भी लग झूमर, रही है ना। कोई बुंदे, हाँ। कोई आपके कपड़ों ने कुछ असर नहीं डाला। दुल्हन शुक्र करो सही खुश हाथों लग में रही गए है, हो, अंदर से खुश Exactly। लग रही है। तो और अब मैं अगर आप- समझती हूँ, मैं लड़कियों से कहती हूँ कि इतना पैनिक और इतना एग्जाइटी भी हुआ होता है और अंदर से बहुत इमोशनल भी चीज़ें हो रही होती हैं, तो होता है उस वक्त यू नो यू नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड कि मैं अच्छी भी लग, समटाइम्स बहुत खूबसूरत लग रही होती है ब्राइड, बट यू नो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा lack कर थेरेपिस्ट की जाता है। जरूरत है तो सैलून मैं में। हमेशा उनको यही कहती हूँ कि भाई एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल बी फाइन, स्ट्रेस ही ना लो, हाँ अपने आप को बस संभाल लो, बिल्कुल। बाकी कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। और वहाँ पे जब तक जाते हैं और सब कुछ शुरू होता है तो उस मेरा ख्याल है फिर एक फ्लो में आ हाँ। जाते हैं, तो स्ट्रेस लेने की क्या और भाई आपको देख के लड़के जो है ना वो ज्यादातर यही चीजें देख रहे होते हैं कि आप लग कैसी रही। आपके हस्बैंड ने आपकी एक तारीफ कर दी, उसको पता है उसकी अम्मी की पसंद का जोड़ा है, उसने मरना है बुराई करके। उसको पता है अम्मी और बहन की पसंद का जेवर है, बिल्कुल। लेकिन आपकी शक्ल प्यारी लग रही है ना तो फिर आपको मिल जाता है सुकून मिल जाता है ना, जिसका एक compliment compliment, चाहिए हाँ, वो आपको मिल जाता है, तो फिर बैठ जाए आप लोग, परेशान नहीं हो, अभी टाइम है। रुखसती दो में। किस्म के दूल्हे होते हैं। हाँ। एक वो दूल्हे होते हैं जो सारा वक्त दुल्हन को ना कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं, स्माइल करते हाँ। रहते हैं, देखते रहते हैं, लगता है कि यू नो देयर इज
कनेक्शन एंड दे आर हैप्पी टू गेट मैरिड। एक वो दूल्हे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता दुल्हन किधर है, वो अपनी में ही लगे हुए हैं। आई हेट सच दूल्हा। ऐसा होता है। कुछ लड़के बस अपना दोस्त साथ खड़ा होगा, उससे बातें करने लग जाएंगे एंड दे वुडंट इवन बॉदर कि भाई लड़की बेचारी इतनी मेहनत करके आई हुई है, थोड़ा सा उसके साथ कनेक्टेड रहे। बताऊं वो लड़के कौन होते हैं? उनको जिनको मेकअप नहीं पसंद। सीरियसली मैं बता रही हूँ। तो वो तो पहले से बोल देते होंगे तो अब दुल्हन ने तो तैयार होना है ना, कम करना, दुल्हन ने तो तैयार होना है। वो लड़के वो होते होंगे जो वो सादगी जो है टाइप दुल्हन चाहिए। एंड जनरली आई थिंक Makeup नहीं चाहिए, वेरी लेस मेकअप। लास्ट टाइम मैं आई अटेंडेड सच वेडिंग कि मैं एक शादी में गई और वहाँ पे पूरा वक्त मैं यही नोटिस करती रही और मुझे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि वो ब्राइड मेरे पास से तैयार होके गई थी थोड़ी देर पहले, और जब मैं शादी में गई तो वहाँ पे दूल्हा ये आया, दूल्हा wasn't interested देखिए ये बड़ा अजीब लगता है। एंड लाइक वो अच्छी प्यारी सी बच्ची थी उसकी, और मैं देख रही थी कि वो उसको देख भी नहीं रहा था, उससे कनेक्ट भी नहीं कर रहा था, बात भी नहीं कर रहा था। मैं आपको जवाब पता है लोग नीचे बैठे मुझे थोड़ी देर के लिए डर लगा। मैंने कहा पता नहीं, मैं आपको बताऊं सबा, लेकिन माशाल्लाह शादी चल रही है। उसका जवाब बताती हूँ। कुछ लड़के शाय होते हैं। हाँ, वो शाय नहीं था निदा। आई थिंक जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया उसको कि वो जो है ना शायद he was too much into himself. Yes. Oh yes, we are talking about it. तो वो फिर दूल्हा नहीं, वो तो फिर दूल्हा था। ऐसा होगा ना। अब हैंडसम बॉय था, गुड लुकिंग था, तो वो he was too much into himself. कि वो और वो मैं देख रही थी कि वो बस like you know he was enjoying himself only with his friends. को उसके अपने दोस्त आ रहे हैं या जो उससे बात कर रहे हैं उससे कनेक्ट कर रहे हैं। I agree with that। और मैं आपके शो के थ्रू ना ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने आप लोग ट्रेनिंग और पट्टियाँ लड़कियों को पढ़ाते हैं ना, आप जरा लड़कों को भी ट्रेनिंग दें कि स्टेज पे बैठना कैसे है, बराबर में आपसे दिल नजदीक है, वॉच बराबर में किसी की बेटी ला रहे हो, घर ले जा रहे हो, थोड़ा सा तो जेंटलमैन एक्ट करो। हमने टेस्ट कर लिया इनके बेटों को, वो सेट है। मेरे तो बड़े खुश होंगे। कोई पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं। उस पे जो है ना बिनेश, मैं समझती हूँ कि फिर वो एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक लेक्चर बनता है उसके ऊपर कि वो उस वक्त नहीं समझाया जा सकता, उसके लिए चाइल्डहुड से अपब्रिंगिंग होती है उसकी। अगर आपको चाहिए ना एक और बात बताऊं सबा, जो लड़का अपनी माँ को अप्रिशिएट करता है, अपनी बहनों को जब वो तैयार होके आती हैं, वो ऑटोमेटिकली अपनी बीवी की भी तारीफ करता है। जो होता है ना अक्सर कि आप तैयार हो गए, आपके अपने मियाँ ने आपको देखा नहीं लेकिन बेटों ने बोला मम्मा अच्छा लग रहा है आप पे कर। तो मेरे तो बेटे ऐसे हैं भाई, साफ बात है। तो ऐसे ही ट्रेन किया है। अच्छा, मार्शल से सालार इज आल्सो लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो तो उसका तो ये होता है कि जो अपने फ्रेंड्स की मदर्स के पास जाते सब कहते हैं सालार होता है ना तो मजा आता है। सालार से ही छोटा जेंटलमैन है, कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, वो आते हैं, तो वो आपको शुरू से ट्रेनिंग ऐसी करनी पड़ती है। मतलब खाली बेटियों की ट्रेनिंग की बात नहीं होनी चाहिए, बेटों की भी ट्रेनिंग की बात होनी चाहिए। सो जी यहाँ ग्रूम को भी ग्रूम करना है। अच्छा हाँ, अच्छा आपने अपने कोई बरी का किस्सा नहीं सुनाया? मैंने अपनी बरी का किस्सा नहीं सुनाया। और क्या मेरा खाली माइंड कर जाएंगे लोग, देखने के काबिल भी नहीं। ओह शिट, हाँ ऐसा भी होता है कभी कभी। पहनी आपने फिर? और पहनना तो उस वक्त पड़ा था जब आपको ये हो कि भाई ये आया है और पहनना है, पहनना तो पड़ा। और जितना मैं मजाक उड़ाती थी ये अक्सर मजाक उड़ाने वालों के साथ ज्यादा होता है। जितना मैं और लोगों को देख के मजाक उड़ाती हूँ, कहती तो टिपिकल कबाब का गरारा और उसी का जाल उसके दुपट्टे के ऊपर बना हुआ। बैक इन दोज डेज 91 में ये था फैशन, लेकिन मुझे आई यूज्ड टू हेट इट। और सेकेंडली एक चीज़ थी जिससे मुझे हमेशा से, जिसको कौन वर्ड में यूज़ करूँगी, नफरत थी कि वो जो किरण लंबी लंबी लग गई थी, मैंने निकलवा दी थी और फिर जब पहनना पड़ा। दूसरे मुझे रेड नहीं अच्छा लगता था, मुझे डीप मरून हमेशा अच्छा लगता था, रेड नहीं अच्छा लगता। आई थिंक इसीलिए मेरी बहन जो है ना वो हमेशा मुझे कहती है कि दीदी आप प्लीज लोगों के अंदर इतनी खामियां मत निकाला करें, यू हैव नो आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ इन-लॉज यू विल गेट, goes around comes around। तुम अपने लिए बोलो। तैयार रहो अब तुम, जितना
आउटस्पोकन हो ना। मैं फिर भी बहुत मुंह फटूं तो शायद देखो I'll deal with नहीं it. बीनेश, मैं तुम्हें बताऊं, जब मोहब्बत हो जाती है तो हर बुरी चीज भी अच्छी लगती है। निदा अब तक तो मोहब्बत नहीं हुई, अब और कब मोहब्बत होगी? तुम्हें नहीं पता अल्लाह ने तुम्हारे लिए कब रखी है मोहब्बत, पता नहीं never है। know। नहीं प्लीज उनको ये आज के शो का रेफरेंस दे देना कि ना ये जरूर ये देखें। वाली एपिसोड जरूर देख लें अगर आप मुझे घर में बहू देखिए बनाएं। हम चाहे कितना भी बड़बड़ करें, जितनी भी फजूल बातें करें, लेकिन ये शो इसलिए था कि लड़कियों को अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी और ये पहला स्टेप होगा बर्दाश्त का, क्योंकि मैं शादी को सिर्फ अगर 2 साल दे देना फिर आपकी हुक्मरानी है, ये मैं आपको बता दूं। सो उस वक्त बर्दाश्त का पहला स्टेप होता है थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हल्का हल्का, ख़ास तौर पे इस रिश्ते में चलना पड़ता है ताकि आपकी बिटरनेस ना हो शुरू में ही। सो मैं लड़कियों को यही कहूँगी, ये शो बेसिकली ये था कि अब वही जोड़ा पहना, वही जेवर पहना, मेकअप अच्छी जगह से हो गया, सो कैलकुलेशन ज़रा मतलब अब तैयार व्यार होके अच्छी लग रही हैं लड़कियाँ, आप देख सकते हैं। सो कभी कभार आपको आंखों देखी चीज़ भी होती है और मक्खी को निगलने से ही कभी कभार सुकून मिल जाता है। सो वो वाली चीज़ है, ये शो इसीलिए था। थैंक यू सो मच बीनेश एंड सबा कि आप लोगों ने जो है वो इनके दिल तोड़े नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों को हमारा आपने काम ही यही है, हम सारा वक्त टूटे दिलों को जोड़ते रहते हैं। वो एक अलग बात है कि हमारे दिलों का हाल लोगों को नहीं पता। तो जी एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू मुनज़्ज़ा एंड थैंक यू किरण कि आपने कोई ना कोई किस्सा सुना दिया। सुना दिया। तो जी एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हर कोई महंगाई का रोना रो रहा है, इधर उधर हर तरफ कहते हैं डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है। तो मैंने कहा कि क्यों ना कोई ऐसा हल निकाले कि अगर डॉलर बढ़ रहा है तो उसी में कमाना शुरू कर दें, और ये ज़रा नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए ये कमाई कैसे हो सकती है उसका एक तरीक़ेकार है जो बताने के लिए हमारे पास मौजूद है यहाँ ब्रेकले लर्निंग सेंटर के उस्मान अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम, जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और आपने अपनी सारी एक्सपर्टीज़ जो है वो नाजरीन को बतानी है। मैंने सुना है कि आप लोगों की कंपनी माशाल्लाह फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी देती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ। तो आपने महंगाई का सही तोड़ निकाल लिया। जी ऐसा ही है क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में अब उस तरीके से अब हमें न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है, हमें न्यू बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं। हाँ। और हम लोगों ने कोविड के बाद देखा कि दुनिया के डायनामिक्स चेंज हो गए, अर्निंग के डायनामिक्स चेंज हो गए, तो अब हमें जो है वो न्यू जो बिजनेस के आइडियाज़ हैं वो शेयर करने हैं। उस हवाले से जो हमारी कंपनी है, हमारे जो आइडियाज़ हैं वो ये आम बंदा स्टार्ट कर सकता है और पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अच्छा। हम ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पूरी दुनिया में अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि हम लोगों ने आइटम खरीदनी तब है जब ऑर्डर आता है। तो अच्छा। इसमें फिर ये होता है कि हमारी एक बिजनेस की जो कैपिटल कॉस्ट है वो खत्म हो जाती है और वो आप खुद खरीद के रखना भी नहीं पड़ता ना? यस, रखना नहीं पड़ता। हम सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ। जब ऑर्डर आता है हम आइटम खरीद कर अपने कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। और ये बिजनेस आप पाकिस्तान में रहते हुए पूरी दुनिया में लाइक यूएसए में, कनाडा में, यूके में, यूरोप में, ठीक है, यूएई में इवन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। यस एग्जैक्टली। तो आपका क्या तरीका होता है? जो ब्रेकले लर्निंग है ये क्या किस तरह सिखाती है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट? इसमें यह है कि हमारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो हमारे अगर फेसबुक पेज पर जाएंगे, हमारे फेसबुक ग्रुप्स में जाएंगे तो आपको लिंक्स मिलेंगे डिफरेंट कोर्सेज के। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे स्किल्स के जो एक्सपर्ट से रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप वो कोर्सेज से गो थ्रू होंगे तो आपको बहुत बेटर आइडिया हो जाएगा बिजनेस करना कैसे। क्योंकि आप बेहतर समझते हैं कोई भी पर्सन अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको टेक्निकल नॉलेज चाहिए। जैसे लाइक अगर मुझे जीरो नॉलेज भी नहीं है ना और मैं आपने आपके बताए हुए पेजेस पे जाकर वहाँ से वो वीडियो से सीख सकती हूँ। एग्जैक्टली सीख सकते हैं, बिल्कुल। वो पूरा कोर्स हम मुकम्मल करेंगे। अच्छा। उसमें जो है वो कुछ लोगों को शायद एक दफ़ा समझ आए, कुछ लोगों को 2 दफ़ा देखने में समझ आएगा, लेकिन वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक बंदा घर में बैठकर जो है वो कुछ अगर वीडियोस देख के उसको बेटर आइडिया हो जाए कि बिजनेस शुरू कैसे करना है, तो वो बड़ी आसानी से ही बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। ओके। अब मतलब लाइक अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है और उसके ऊपर काम किया जाए, सो वो कैसे गाइडलाइंस आप लोग दे रहे हो? वो उसमें गाइडलाइंस में तो रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम वॉलमार्ट के ऊपर बेचते हैं, हम अमेजोन के ऊपर बेचते हैं, हम इसके अलावा दुनिया की डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल करते हैं। अच्छा। इवन कि हम लोग अपना शॉपिफाई स्टोर बनाकर भी चीज़ें बेच सकते हैं। अच्छा। तो उस लिहाज से फिर हम जहाँ पर चीज़ बेचनी है उसके डायनामिक्स उसके देखा जाता है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर कितनी बिकती है,
इसकी कितनी सेल्स हैं। ये रिसर्च आपको काम कर करके ही पता चलता है। आप रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत आसान, इतना मुश्किल नहीं है। आप टूल्स के थ्रू चेक कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल है और कितने पे ये सेल होगी, मुझे पीछे से कितने की मिल रही है। आप अपना मार्जिन रख के उसको लिस्ट करते हैं, जब ऑर्डर आता है तो खरीद कर भिजवा देते हैं। अच्छा, अब जैसे अब फर्ज करिए तो आपने ऑनलाइन बताई, लेकिन कोई आके जैसे मुझे कभी कभार ऑनलाइन नहीं घुसता दिमाग में कि मैं सीखूं, और अगर ट्रेनिंग लेनी है हमने आकर तो कहाँ कहाँ आपके इंस्टीट्यूट्स अवेलेबिलिटी? उसमें यह है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो दुबई में भी अवेलेबल है और पाकिस्तान के 5-6 शहरों में हम अवेलेबल है। मेन सिटीज में हम लोग अवेलेबल फॉर एग्जांपल जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान। अच्छा, ठीक है, इसमें हम मेन सिटीज में हम लोग अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप जाकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इवन कि अगर आपने फ्री सीखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ रही तो फ्री में हम हेल्प भी करते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें ये नहीं है। लेकिन अगर हमारा है इंक्यूबेशन सेंटर, हम अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ नहीं आती तो वहाँ पर हम इंक्यूबेट करते हैं। लाइक आप वहाँ पर बैठकर अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेनर्स आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो जाते हैं और प्रैक्टिस भी हो जाए ना। एग्जैक्टली प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ऑब्वियसली आप समझती हैं कि लर्निंग जो है वो प्रोसेस तेज हो जाता है, हम जो है वो जल्दी कमाने लग जाते हैं। ठीक है, अगर कोई सुपरवाइजर आपको बता रहा है, क्या लगता है, क्या गारंटी है कि ये कोर्सेज करने के बाद कितने दिन में अर्निंग हम शुरू कर सकते हैं? देखिए, अर्निंग का जो शुरू, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखे जो हमारे फ्री कोर्स देखते हैं और उसी से इनेबल होकर ये बिजनेस शुरू कर चुके हैं और उनको हमारे कोई पेड इसकी मेंटोरशिप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि पेड मेंटोरशिप लेकर भी उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ये है कि मैं एज अ जनरल अगर मैं बोलूँ तो 3 से 4 माह के दौरान एक पर्सन एक्सपर्ट हो जाता है इस स्किल का। ठीक है, जिसे हम ड्रॉप शिपिंग की स्किल कहते हैं। वो 3-4 माह के अंदर जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितना कमा लेते हैं? मिनिमम मैक्सिमम अगर आप बता सकेंगे कितना? इसमें मिनिमम मैक्सिमम की एज सच लिमिट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग फॉरेन करेंसी में कमा रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम लोग $500 भी कमाते हैं तो पाकिस्तान में तो 1 लाख से ज्यादा रुपीस बन गए। ठीक है, तो अगर हमने उससे लाइक $5,000 $10,000 तक हम जाते हैं तो हम इसमें अर्निंग पोटेंशियल है कि स्केलेबिलिटी बहुत है कि आप अपने बिजनेस को बड़ी जल्दी स्केल कर लेते हैं विदाउट होल्डिंग इन्वेंट्री, क्योंकि आप इन्वेंट्री तो खरीद नहीं रहे, वो तभी खरीदें जब ऑर्डर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस बिजनेस मॉडल के अंदर कि हम लोग अपने बिजनेस को स्केल बड़ी जल्दी कर सकते हैं, कि हम थोड़ी अमाउंट से शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ड्रॉप शिपिंग का तरीका बाकी और जो दूसरे ऑनलाइन बिजनेस हैं उनसे कितना मुख्तलिफ है, इसमें कितना सेफ है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, वो तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई। उसके अलावा ये है कि फिर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अमेज़ॉन 20 से ज़्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है, वॉलमार्ट 2 कंट्रीज में अवेलेबल है, शॉपिफाई के थ्रू हम अपना बिजनेस बना, इवन कि हम गूगल पे बेच सकते हैं, इवन कि हम टिकटॉक पर भी बेच सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर भी शॉप इंटीग्रेट हो जाती है। तो हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि हम लोगों ने इन्वेंट्री नहीं खरीदनी, सिर्फ सीखना है, सीख कर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। और हमारे पास डिफरेंट चैनल, तमाम सोशल मीडिया के चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, आप तमाम के ऊपर प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, पाकिस्तानी मार्केट प्लेसेस के ऊपर बेच सकते हैं और अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हैं, वॉलमार्ट के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो जिसको जहाँ पर समझ आए, जो ईजी लगे, वो वहाँ पर इस बिजनेस को बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकता है। अच्छा उस्मान साहब, ये मुझे बताएं कि कौन सी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा मांग है? उसमें ये होता है कि जो प्रोडक्ट के वाइज अगर देखा जाए तो हम लोग एक्चुअली रीसेलर्स हैं। अच्छा। हम लोग रीसेल करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को जिसकी ऑलरेडी डिमांड होती है। तो ये देखा गया सेफ हो जाता है। यस, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ऑनलाइन जो अमेज़ॉन के ऊपर या वॉलमार्ट के ऊपर हम लोग वही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं जो ऑलरेडी बिक रही है। तो हमें एज सच हर चीज़ बिक रही है, इसमें टावल भी बिक रहे हैं, इसमें लेडीज़ की चीज़ें भी बिक रही हैं, इसके अंदर जो है वो बर्तन भी सेल हो रहे हैं, इसमें सॉक्स भी सेल हो रही हैं, इसमें क्लॉथिंग भी सेल हो रही है। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो ऑनलाइन जो है उस पर सेल हो सकता है कि किसी ब्रांड की ज़्यादा बिक रही है, किसी की कम सेल हो रही है, लेकिन सेल्स कंटिन्यू हुई। ऐसा नहीं होता कि हम ये कहें कि जी ये सेल इस प्रोडक्ट की ज़्यादा है, इस प्रोडक्ट की कम है। लेकिन जो रूटीन की आइटम्स हैं, बाहर ये देखा गया है कि जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जो होम एंड किचन की आइटम्स हैं, गार्डनिंग की आइटम है, ये ज़्यादा बिकती हैं। मतलब ये ज़्यादा इसके अंदर मार्जिन वगैरह मिल जाती हैं। इवन कि हम लोग बुक्स भी सेल कर रहे होते हैं ऑनलाइन, हम लोग इस तरीके से काफ़ी बहुत बड़ी रेंज है अमेज़ॉन की। अच्छा, अब देखिए जैसे बहुत सारे लोग जॉब
करते हैं, जॉब के साथ कुछ और साइडलाइन चाहते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा कमा सके, कितना टाइम दरकार होता है इस बिज़नेस के लिए? जैसे अगर आप दिन में जॉब के बाद आते हैं तो कितने टाइम देना पड़ता है? अगर कोई औरत करे, घरेलू औरत, या अगर कोई वर्किंग लेडी या वर्किंग आदमी करे जो कहीं और जॉब कर रहा है ऑलरेडी, जो जॉब कर रहा है उसके पास ऑब्वियसली टाइम कम है। तो अगर शाम में वो 4-5 घंटे देता है इस बिजनेस को, पहले तो सीखने पे टाइम लगेगा ना। अब कुछ लोग ज़्यादा टाइम दे के जल्दी सीख लेंगे, सीख लिया ना, सीख लिया, देन उसके बाद फिर ये होता है कि फिर हमें इस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए डेली इस बिजनेस में आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप डेली इस बिजनेस को चेक ना करें, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे, ये बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल स्केल हो चुका है, ज़्यादा सेल्स हैं, तो उस केस में ये होगा कि आपको इवन टीम रखनी पड़ती है। अगर आपके पास अगर खुद करते हैं तो आप कुछ सेल्स लाइक $4-5 हज़ार की सेल पर मंथ को आप बड़ी इजीली मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे सेल्स आपकी बढ़ती जाएंगी, देन आपको जो है वो उस लिहाज से, क्योंकि कस्टमर सर्विसेज भी देनी पड़ती हैं हमें जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च भी करनी पड़ती है, सप्लायर भी हंट करने, तो इसमें टाइम लगता है। तो कंपनी का नाम है ब्रेकले लर्निंग। यस, और आपका फेसबुक भी है, आपका इंस्टा का पेज भी है? इंस्टा भी है, फेसबुक भी। हमारा फेसबुक ग्रुप है जिसमें कम्युनिटी है, तमाम ड्रॉप शिपर्स उधर अवेलेबल हैं। तो अगर कोई भी पर्सन वो ग्रुप ज्वाइन कर लेगा तो उसको ज़्यादा आसानी से पता चलेगा। उसको क्वेश्चन है तो वो मेरे से भी इवन पूछ सकता है उस ग्रुप में। ओके, थैंक यू सो मच उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। इसी तरह लोगों की हेल्प करते रहिए और कामयाब बिजनेसमैन जो है वो बनाते रहिए और महंगाई का तोड़ निकालें। थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। आज मैंने वैसे बहुत सारी चीज़ों के तोड़ निकाल लिए हैं। अब दुआ कीजिए मेरे लिए कि मेरा दिन अच्छा गुजरे, और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपका दिन अच्छा गुजरे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।